व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमताम् मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चतुर्थ लक्षण में विचार कर रहे थे ना जी। क्या है चतुर्थ लक्षण? सकल साध्या भाववन्निष्ठा भाव प्रतियोगित्वम। चलिए, इसके अनुसार क्या लक्षण का स्वरूप बना था? करण यावन्ति साध्यतावच्छेदक संबंधा यावन्ति साध्या भावाधिकरणानि। ठीक है ना। ये साकल्यम विशेषण साध्या भाववत में दिया था। कहा था ना, साकल्यम साध्या भाववतो विशेषणम। तो उसी में दिया था। एक बार हल्के हल्के से ऊपर ऊपर से देख लीजिए पूरा, है ना जी। साकल्यम विशेषण कहाँ दिया था? साध्या भावाधिकरण में दिया था। और साकल्यम का अर्थ क्या है? यावत्वम है ना। तो वही साकल्यम विशेषण कहो चाहे यावत्वम, तो यही सकल होता है। सकल का अर्थ होता है यावत, यही अर्थ होता है ना। तो चलिए, तो ये साकल्यम इसका विशेषण दिया साध्या भावाधिकरण में दिया। तो क्या बोले थे लक्षण? यावन्ति साध्या भावाधिकरणानि तन्निष्ठा भाव प्रतियोगित्वम व्याप्ति ही, यही कर दिए थे ना जी। और वन्यमान धूमात में लक्षण समन्वय सब आ गया ना। ये लक्षण तो पूरा बैठ गया दिमाग में, बैठ गया। हाँ। यावन्ति वन्यमान धूमात में देखिए, यावन्ति वन्य भावाधिकरणानि जलरद समुद्रादीनि तन्निष्ठा भावः धूमा भावः तत्प्रतियोगित्वस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। धूमवान वन्य में देख लीजिए कि यावन्ति धूमा भावाधिकरणानि, तो यावत के अंतर्गत जलरद आता, वैसे अयोगोलक भी आ जाएगा ना। आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तन्निष्ठा भावः, ये वन्य भाव होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो अभाव ही नहीं हुआ, आगे लक्षण नहीं गया, तो नाति व्याप्ति ही। ठीक, चलिए, तो यही कर दिया। और इसमें फिर हम लोगों ने ये भी विचार किया था, ये साकल्यम जो विशेषण है ये साध्य में क्यों नहीं दिया, साध्य भाव में क्यों नहीं दिया, ये सब विचार किए थे ना। साध्य में देते यदि साकल्यम विशेषण तो क्या हो जाता? अति व्याप्ति हो जाती। ठीक है ना। साध्या भाव में देंगे तो क्या होगा? असंभव हो जाएगा। ठीक है ना। अरे सब जगह के लिए कहा ना, कोई अव्याप्ति असंभव लिखा था ना, असंभव आपत्ति है। हाँ, तो अव्याप्ति और असंभव में अंतर नहीं अभी समझ में आया? पंचलक्षणी पढ़ रहे हो हैं? असंभव आपत्ति है तो असंभव लग जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हर जगह यारे सकल साध्या साकल्यम विशेषण उसमें देंगे तो क्या कर देंगे? यारे साध्या भाव में यदि विशेषण दे साकल्यम तो क्या बनेगा? यावन्तः साध्या भावाः, यही कर देंगे ना। यावन्तः साध्या भावाः तदधिकरण निरूपित तदधिकरण निष्ठा भावी भाव प्रतियोगित्वम, ये हो जाएगा ना। तो यावन्तः साध्या भावा करके वन्यमान धूमात इत्यादि स्थलों में क्या लेंगे? अरे तदरदा वृत्तिर वन्य भाव है ना। तदरदा वृत्ति वन्य भाव। अरे तदरदा वृत्ति जो वन्नी है ना, उसका अभाव कहाँ रहेगा? तदरद में ही रहेगा। तदरद में ही। ये समझ में आया है कि नहीं आया है? अरे आप लोग बोल नहीं रहे, नहीं तो पता चला कुछ, क्या बुड़बुक की तरह सुन रहे हैं? आ गया। तो फिर बोलने के लिए आया है कि मतलब अंदर मुनमुन करने के लिए आया? अपर हृदय वृत्ति वन्नी जो है उसका अभाव कहाँ रहेगा? अपर हृदय में रहेगा। अपर हृदय में ही रहेगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो इस तरह करके ये सब जो वन्य भाव आ रहे तद हृदय वृत्ति वन्य नास्ति, ये अभाव
चाहे अपर हृदय वृत्ति वन्यर्नास्ति ये अभाव, फिर ये तद हृदय वृत्ति वन्यर्नास्ति, ये सब अभाव तो वन्य भाव ही है, साध्या भाव है कि नहीं। तो यावत साध्या भाव के अंतर्गत ये सब साध्या भाव आ गए। और इसका कोई अधिकरण बोलो, यावत साध्या भाव जो आए है, इस तावत साध्या भाव का अधिकरण बोलो, मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अरे तावत साध्या भाव का अधिकरण, अरे तो ये तद रद यदि आप लेते हैं तो उसमें तीनों रहते हैं क्या, नहीं न रहते हैं। तो चलिए एक अधिकरण प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, इस तरह सब जगह हो जाएगा ना, तो असंभव लग जाएगा। आया कि नहीं। चलिए तो ये कर दिया, तो इसीलिए साध्या भाव में भी नहीं दे सकते हैं। तो कहाँ देना होगा, साध्या भावाधिकरण में ही देना होगा। चलिए तो दे देंगे, तो क्या लक्षण का स्वरूप बना, साध्या भावाधिकरण में दिए तो यावंती व्याप्ति ही ये बना दिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग विचार किए कि अरे इस तरह से लक्षण बनाएंगे तो द्रव्यम सत्वाद यह हेतु स्थल में क्या हो जाएगा, अति व्याप्ति हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पर यावंती द्रव्यत्वा भावाधिकरणानि कौन हो जाएगा, गुण कर्मादीनी हो जाएगी ना। तन्निष्ठा भाव करके सत्ता भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो सत्ता रहती है, लेकिन कौन भाव ले लिया था, अरे विशिष्ट सत्ता भाव, ये तो मिल जाएगा गुण में, विशिष्ट सत्ता भाव मिल गया। उसका प्रतियोगी कौन होता है, विशिष्ट सत्ता होती है ना। तो जब विशिष्ट सत्ता होती है तो विशिष्टम शुद्ध नातिरिच्यते करके शुद्ध सत्ता भी तो प्रतियोगी हो जाएगी। तो प्रतियोगित्व से सत्तायाम सत्वाद क्या हो गया, अति व्याप्ति ही हो गया ना। इसका वारण करने के लिए हम क्या किए थे, अरे अभाव प्रतियोगी न करके अभाव का प्रतियोगी हेतु को होना चाहिए था ना। ये प्रतियोगी रखना, तभी तो प्रतियोगित्व हेतु में जाएगा, तभी तो लक्षण समन्वय होता है। तो अभाव का प्रतियोगी कहने पर तो ये समस्या आई, तो अब अभाव का प्रतियोगी अवच्छेदक तक चले गए, ठीक है ना। तो अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदक, तो अब तो हेतु नहीं ना, हेतुता अवच्छेदक होना चाहिए। अरे प्रतियोगी हेतु होना चाहिए, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक हेतुता अवच्छेदक होना चाहिए। तो अवच्छेदक तक क्यों जाना पड़ा, क्योंकि इस स्थल में दोष आ रहा था, विशिष्टम शुद्धान्नातिरिच्यते करके, तो इसलिए क्या कर दिया हमने, अवच्छेदक पर्यंत गए न महाराज जी, अवच्छेदक का अनुसरण किया ना। अरे पहले प्रतियोगी से काम चला रहे थे, लेकिन उससे काम नहीं न चला, तो प्रतियोगिता अवच्छेदकम यद हेतुता अवच्छेदकम तदवत्तम व्याप्ति ये कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो क्या लक्षण का स्वरूप बन गया, ये बना दिए, ठीक है ना। चलिए यावंती साध्या भावाधिकरणानि तन्निष्ठा भावीय प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तदवत्वम व्याप्ति। चलिए तो ये तो वारण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यावंती द्रव्यत्वा भावाधिकरणानि कौन हो जाएगा, गुण कर्मादीनी। तन्निष्ठा भाव कौन होगा, सत्ता भाव तो मिलना नहीं है, तो कौन मिलेगा, विशिष्ट सत्ता भाव मिलेगा। तादृश स्वभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकम कौन होगा, विशिष्ट सत्तात्व ही होगा ना। चलिए सत्तात्व नहीं न होगा, तो चलिए विशिष्ट सत्तात्व प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया, वो हेतुता अवच्छेदक होगा क्या, नहीं होगा, नहीं ना है, वो हेतुतावच्छेदक तो सत्तात्व ही है ना। चलिए अरे विशिष्टम शुद्धा नातिरिच्यते करके विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता भले एक हो जाए, लेकिन विशिष्ट सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता अलग है, सत्तात्वेन रूपेण सत्ता अलग है। तो चलिए नई अतिव्याप्ति नहीं न हुई, नहीं हुई तो नातिव्याप्ति, इसलिए ये कहना पड़ा। फिर उसने कहा कि पंडित जी इतना लक्षण बना देने पर भी द्रव्यम सत्वात में दोष आएगा, कैसे दोष आएगा, तो कहा था यावंती द्रव्यत्वा भावाधिकरणानि कौन हो जाएंगे, गुण कर्मादीनी। तन्निष्ठा भाव करके अब कौन ले लेंगे हम, अभाव संयोगेन सत्ता भाव, व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ले लेंगे। आया कि नहीं आया, जी आया।
व्यधिकरण संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव किसको कहते हैं? अरे जिस संबंध से प्रतियोगी कहीं न रहे, है ना, जिस संबंध से प्रतियोगी कहीं न रहे उस संबंध तत्संबंधावच्छिन्न तत्प्रतियोगिता का भाव क्या कहलाता है? व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहलाता है। चलिए, तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भी होता है, व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भी होता है। ठीक है ना, दोनों को अब अलग अलग समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, तो संयोग है ना सत्ता, क्योंकि संयोग है ना सत्ता कहीं नहीं रहती है, तो तत्संबंधावच्छिन्न सत्तात्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हो गया। और ये व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हो चाहे व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हो, ये कैसे होते हैं? केवलान्वयी होते हैं। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो यहाँ गुण कर्म आदि में मिल जाएगा ना ये व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, संयोग है ना सत्ता भाव मिल जाएगा ना। अरे केवलान्वयी होता है तो क्यों नहीं मिलेगा? गुण कर्म में सब जगह मिल जाएगा। चलिए, तो मिल गया। तादृश अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकम, सत्तात्वम, और वही हेतुतावच्छेदक है कि नहीं है? सत्तात्व ही है। तो तदवत्व कहाँ चला गया? सत्ता में चला गया। तो अतिव्याप्ति तो फिर से वो लग गई कि नहीं लग गए? इसका वारण करने के लिए हम क्या कर दिए थे कि अभावीय जो प्रतियोगिता है, ठीक है ना, तन्निष्ठा भावीय प्रतियोगिता, वो प्रतियोगिता में क्या विशेषण दिए थे अश्विनी जी? में हितावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दिए। वो जोड़ देंगे तो क्या लक्षण का स्वरूप बनेगा? यावन्ति साध्या भावाधिकरणानि तन्निष्ठा भावीय हितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम इन हेतुतावच्छेदकम तदवत्वं व्याप्ति ही ये बन जाएगा। जब ये कर देंगे तो अब तो दोष नहीं ना आएगा। और ये अभाव जो लेना है तन्निष्ठा भाव, वो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को होना चाहिए। फलितार्थ तो यही आया ना जी। तो चलिए, तो वही लेना है। तो यहाँ पर संयोग न सत्ता भाव लक्षण घटक होगा नहीं, समवाय नहीं लेना होगा, तो समवाय न सत्ता भाव तो गुण कर्म आदि में मिलेगा नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। चलिए, तो यही लक्षण का स्वरूप बना दिया। क्या बना दिया अविवेक? यावन्ति साध्या भावाधिकरणानि तन्निष्ठा भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद् हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वं व्याप्ति। चलिए, ये बना दिया। ठीक, इसके बाद ये आया कि भाई यहाँ पर साध्या भाव करके कौन साध्या भाव लेना होगा? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव ही लेना, यही लेना है। ठीक है ना, अन्यथा यथाक्रम से ध्यान दीजिएगा, समवायेन वन्य भाव, समवायेन वन्य घटो भया भाव, संयोगेन, क्षम्यतां, समवाय पहले से बोल रहा हूँ, क्रम से ध्यान दीजिए। समवायेन वन्य भाव, संयोगेन वन्य घटो भया भाव, संयोगेन तद्व्यक्त्य भाव, संयोगेन वन्यत्वेन घटा भाव। ये क्रम से ये सब अभाव ले करके अव्याप्ति असंभव सब दोष लग रहे थे ना वन्यमान धूमाद इत्यादि स्थल में, तो इसी को वारण करने के लिए क्रम से हमने साध्याभावीय प्रतियोगिता में चारों विशेषण देना होगा। क्रम से ही बोलना, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नत्व, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्व, साध्यनिष्ठत्व। ठीक है ना, ये चीज सब साध्याभावीय प्रतियोगिता में विशेषण देना होगा। चलिए, अब ये सब दोहराएंगे नहीं, आप लोग समझ रहे। तो ये सब जब दे देंगे तो क्या लक्षण का स्वरूप बनेगा? करण यावन्ति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाधिकरणानि तन्निष्ठा भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद् हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वं व्याप्ति। तो निरुक्त जितने भी अभाव लेके दोष आ रहा था वो सब का वारण कर दिया। ठीक, चलिए, अब इसके बाद हमने ये विचार किया कि यदि इस तरह से लक्षण बनाएंगे तो कहाँ दोष आएगा? कपि संयोगी एतद वृक्षत्वा, यहाँ पर क्या लगेगा? अव्याप्ति लग जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि
यावंती कपि संयोगा भावाधिकरणानि। अरे यावंती साध्या भावाधिकरणानि मतलब क्या बोलेंगे? यावंती कपि संयोगा भावाधिकरणानि करके कौन कौन आ जाएंगे? अरे ये तद वृक्ष, ये सब आ जाएंगे ना, मूलावच्छेदेन ये तद वृक्ष, और गुणादि भी आ जाएंगे सब। अरे कपि संयोगा भाव के अधिकरण तो गुणादि भी आएंगे, लेकिन ये तद वृक्ष भी आ गया ना यावत के अंतर्गत, मूलावच्छेदेन ये तद वृक्ष आ गया तो तन्निष्ठा भाव ये तद वृक्षत्व भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं न मिला। तो यदि मिलता तब जाके तत्प्रतियोगिता अवच्छेदक हेतुता अवच्छेदक वत्वम जाता, लेकिन नहीं मिला। तो यहाँ ये सद्धेतुक स्थल था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए हम क्या निवेश किए कि ये जो साध्या भाव की अधिकरणता है, ठीक है ना, मतलब साध्या भावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिता अधिकरणता है, वो अधिकरणता कैसी होनी चाहिए? किंचित अनवच्छिन्ना होनी चाहिए, मतलब निरवच्छिन्ना होनी चाहिए। तो जब निरवच्छिन्ना होनी चाहिए ये कह दिया, तो अब तो दोष नहीं ना आएगा, क्योंकि प्रकृत स्थल में साध्या भाव कौन हुआ? समवायेन कपि संयोगा भाव, हाँ ये हो गया। तादृश कपि संयोगा भावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता, ये तो वृक्ष में रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नहीं न रही। तो अधिकरणताश्रय यावद अधिकरण में ये तद वृक्ष आएगा, अब तुम वो नहीं न ले सकते। निरवच्छिन्नाधिकरणता का आश्रय ही लेना है, ठीक है ना, अधिकरण लेना है। तो अब यावद अधिकरण के अंतर्गत कौन कौन आएगा? अरे गुणादि ही सब आएंगे ना। तन्निष्ठा भाव कौन भाव हो जाएगा? कपि संयोगा भाव। अरे भाव उससे क्या मतलब है हमें? अरे बाकी दुनिया का अभाव रहे, घटा भाव पटा भाव, उसे क्या मतलब है? सब तो रहते हैं। अभी तन्निष्ठा भाव करके क्या लेंगे तब लाके लक्षण समन्वय होगा। क्या कारण बोलो? घूम गया दिमाग तुम्हारा है? तन्निष्ठा भाव करके ये तो वृक्षत्व भाव लेंगे। समवायेन ये तद वृक्षत्व भाव बोलो भाई। आगे ये तुतावच्छेदक संबंध भी दिया है, वो समझ में आना चाहिए। चलो, तो तन्निष्ठा भाव कौन हो गया? समवायेन ये तद वृक्षत्व भाव। ये अभावी जो प्रतियोगिता है वो किम संबंधावच्छिन्न है? समवाय संबंध। तो हेतुतावच्छेद की भूत समवाय संबंधावच्छिन्न हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, चलिए इसको घटाना है। ये तो नहीं जोड़ दिया है कि बस केवल रखे रहिए। अरे घटाने के समय देखा जाए कि यहाँ हो रही कि नहीं हो रही है। चलिए, तो हो गई हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता हो गई। तादृश प्रतियोगितावच्छेदकम कौन होगा? एतद् वृक्षत्वत्वम्। तदेव हेतुतावच्छेदकम अस्ति न वा? अस्ति। तद्वत्वम् एतद् वृक्षत्वे इति लक्षण समन्वयः। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो क्या निवेश करने पर लक्षण समन्वय हो गया? हाँ, तो ये जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा महाराज जी? लक्षण का स्वरूप पूरा बोलिए। यावन्ति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्ना देयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता निरवच्छिन्नाधिकरणता त्रय अधिकरणानि त्रयाधिकरणानि। ठीक है, चलिए। अधिकरण तन्निष्ठा भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वं व्याप्ति। ये कर दिए, ठीक है ना। वहाँ पर आप लोगों को बोलने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि, अरे ये करे किए थे ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो यावंती पहले दे के आए हैं ना। चलिए, निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय यावद अधिकरणम, ये भी कर सकते, इधर भी यावद बोल सकते। अरे शुरुआत में नहीं बोल के यहाँ पर भी बोल दे तब भी वही बात है। हमको तो अधिकरण में केवल यावद विशेषण देना था ना। तो चाहे पहले बोलो चाहे आगे बोलो, तो उधर न बोल के यदि बोलने में इधर अधिकरणानि बोलने में समस्या हो रही है,
तो निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय यावद अधिकरणम अथवा यावद अधिकरणम कह दीजिए। चलिए वो बहुवचन समझा ही जाएगा, यावद है तो ठीक है ना। यावद अधिकरणम तन्निष्ठा, इस तरह से भी कर सकते, ठीक है ना। लेकिन यदि बोल सकते हैं तो वही बोलिए, क्योंकि पहले से यावंती आगे बोल रहे हैं तो वही उचित है। चलिए ठीक है ना जी। ये कुल मिला के ये सब दोषों में कपि संयोगी तद वृक्षत्वाद इत्यादि स्थलों में अव्याप्ति का वारण किया। यहाँ तक पाठ हो गया ना। हाँ चलिए 20 मिनट लगा कल का ही दोहरा में। चलो आगे चला जाए। चले कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गया ना, पूरा दिमाग में रहना चाहिए। हाँ चलिए, क्योंकि पूर्व से संबद्ध ही पाठ है। आगे चलो। न च कपि संयोगा भाववान सत्वाद इत्यादो। अरे ये सब कहाँ पढ़ रहे हो तुम? न च कपि संयोगा भाववान सत्वाद, यही आया क्या? अरे ये तो अच्छा, ये भी बता देना। अच्छा ये भी चल गया था ना वैसे तो। हाँ चलिए, ये निरवच्छिन्नत्व तो विशेषण दे देने पर एक और शंका यहाँ पर फिर से उठी न च करके। क्या उठी कि अरे ये कपि संयोगा भाववान सत्वात, ये जो सद्धेतुक स्थल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हो जाएगी। सद्धेतुक स्थल है ना। अरे सत्ताधिकरण कौन होता है? द्रव्य गुण कर्म होता है। वहाँ कपि संयोगा भाव रहता है कि नहीं रहता है? अरे रहता है। गुण कर्म में तो साफ साफ रहता है, द्रव्य में भी होता है, किंचित देशावच्छेदन होता ही है, तो रह गया। और आगे कर्मादि में भी रह रहा है, वो सामान्य आदि में भी रह रहा है। तो चलिए साध्य अधिक में रहे, कोई समस्या नहीं, सत्यतुक स्थल ये है ही। अब यहाँ पर कैसे समस्या आई? तो देखिए साध्य कौन हो गया यहाँ पर? कपि संयोगा भाव, साध्या भाव, कपि संयोगा भाव, कपि संयोगा भावा भाव, ये हो गया ना। ये किम स्वरूप होगा? अरे अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप होता है, तो कपि संयोग स्वरूप हो गया ना। तुरंत बोला करिए पीछे पीछे कि कपि संयोग साध्या भाव कपि संयोगा भावा भाव कपि संयोग स्वरूप हो गया। तो चलिए ये तादृश ये जो साध्या भाव हुआ कपि संयोग स्वरूप साध्या भाव, इसका निरवच्छिन्नाधिकरणता मिलेगी कहीं पर? इसकी कहीं पर नहीं मिलेगी। अरे कपि संयोग तो जहाँ पर भी रहेगा, अरे कपि संयोग तो कहाँ केवल द्रव्य में ही रहता है ना, तो वो तो द्रव्य में ही रहता, तो द्रव्य में रहेगा तो किंचित देशावच्छेद नहीं रहेगा, सावच्छिन्न होकर के ही रहेगा, ठीक है ना। निरवच्छिन्नतया उसकी अधिकरणता मिलती ही नहीं है। तो चलिए यहाँ निरवच्छिन्नाधिकरणता अप्रसिद्ध हो गई ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति हो जाएगी। अधिकरणत्वा प्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति, ठीक है ना। अरे निरवच्छिन्न अधिकरणता प्रसिद्ध हुई, ये भी ध्यान रखना। चलिए तो अव्याप्ति हो गई, इसका समाधान क्या दिया? अरे वही कहा ना कि केवलान वही साध्य का स्थल में तो क्या है? अव्याप्ति वक्ष्यमाण है ना, ग्रंथकार स्वयं देने वाले हैं। ये तो दोष क्या है? ये केवलान वही साध्य का स्थल में अव्याप्ति रूप दोष वक्ष्यमाण ही है। तो चलिए इसलिए उसका वारण करना वो ठीक नहीं, वो देने ही वाले दोष। चलिए तो ये कर दिया, यहाँ तक का ग्रंथ चला था। लक्षण का स्वरूप अंतिम में क्या बना? करण बोला यावंत यावंती बोलो, क्या छोड़ के यावत बोल के छोड़ दिए क्या? यावंती बोला। अच्छा सही से बोलो। यावंती साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साधनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता क्षयाधिकरणानि तन्निष्ठा भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वं व्याप्ति। कैसे बोले? फिर से बोलो। यावंती साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता त्रयाधिकरणानि तन्निष्ठा भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वं व्याप्ति। चलिए यही बना दिया, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य कि साध्या भाव परिष्कृत इधर लेना है, और यावंती तो पता ही है अधिकरण में विशेषण है, और वो जो साध्या भाव की जो अधिकरणता ले रहे अधेयता निरूपित अधिकरण था
वो निरवच्छिन्न होनी चाहिए। बस इतना है ना, बाकी पीछे वाला तो था ही। ठीक, चलिए तो ये कर दिया। अब आइए, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ना है ना, आगे चलो। हाँ। न च पृथिवी कपि संयोगाद इत्यादौ पृथिवीत्वा भाववती जलादौ यावत्येव कपि संयोगा भाव सत्वात् अतिव्याप्तिरिति वाच्यम। देखो ये स्थल बनाया क्या, पृथ्वी कपि संयोगात, पृथ्वी कपि संयोगात। साध्य हेतु बताओ करण। साध्य है पृथ्वीत्व, हाँ। हेतु है कपि संयोग। हाँ चलिए, पृथ्वीत्व और कपि संयोग हेतु हो गया। ये सद हेतु स्थल होगा कि असद हेतु स्थल होगा? चलो गए काम। ओ बोलो अश्विनी, सद हेतु है कि असद हेतु? चलिए देखते हैं कौन किसको समझ में आता है। चलिए महाराज जी आप बताइए। असद हेतु स्थल है। कपि संयोग जो है द्रव्य में रहता है, और द्रव्य जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तीनों में, मतलब 9 में है। और पृथ्वी तो सिर्फ केवल पृथ्वी में है। अरे कपि संयोग कहाँ रहता है जहाँ वो नहीं रहा, ये बोलिए ना। कपि संयोग द्रव्य में रहता है। अरे तो द्रव्य में तो पृथ्वी तो भी रहता है, उसमें कौन बड़ी बात है। अरे द्रव्य पृथ्वी रूप द्रव्य, उसमें द्रव्य पृथ्वी तो नहीं रहता है। ये कौन उत्तर हुआ, बोलो विवेक, कैसे कहोगे? कपि संयोग जो है द्रव्य जल में है, वहाँ पृथ्वी नहीं है। हाँ चलिए। अरे कभी भी तो हो सकता है जल रज में, मान लीजिए। अरे हो गया, कपि संयोग नहीं हो सकता है क्या जल रज में? होता है। जल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे जल में कभी नहीं रहता क्या? अरे जल में रहता है ना, कभी संयोग नहीं होता है। अरे पानी का थोड़ा वो भरा हुआ है छोटा सा, तो उसमें बैठ के पानी उड़ा रहा है, इधर उधर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये करते हैं ना। अरे वो भी तो लोग पानी में जब खेलते हैं तो नहीं पानी इधर उधर एक दूसरे के ऊपर वो करते होंगे। चलिए, तो जल में होता है ना कपि संयोग की नहीं होता है? होता है ना। तो कपि संयोग तो जल में भी रहा, पृथ्वी में तो रहता ही है। अरे ये तो वृक्ष प्रासाद आपका मठ, ये सब तो क्या आ गए, ये तो सब पृथ्वी में आ गए, तो उसमें भी रहता है। और जल में भी तो रहता है, नहीं रहेगा? रहेगा ही ना, जल में भी रहेगा। और आपका साध्य जो पृथ्वीत्व है वो केवल कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में। हाँ पृथ्वी में ही रह रहा है, तो हेतु अधिक में रह गया ना, कपि संयोग। तो असद हेतु स्थल है। ठीक हुआ। चलिए तो ये कर दिए, ठीक, असद हेतु स्थल है। चलिए अब आगे देखा जाए। अब यहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं ना, चलिए अतिव्याप्ति देखते क्या है। तो देखिए साध्य क्या है यहाँ पर, साध्यम पृथ्वीत्वम साध्याभावः पृथ्वीत्वाभावः, यही हो जाएगा ना। उसका निरवच्छिन्न अधिकरण लेना है ना साध्याभाव का। तो निरवच्छिन्न साध्याभाव पृथ्वीत्वाभावत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता कहाँ मिलेगी? जल और निष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे जल और कहाँ मिलेगी? अरे पृथ्वी तो भाई कहाँ रहता है, आप लोग तो बुड़बक की तरह है, केवल जल ही समझ में आता है आपको। अरे साध्य पृथ्वीत्व है ना, कहाँ रहता है पृथ्वीत्व? पृथ्वीत्व अभाव कहाँ रहेगा? पृथ्वी को छोड़कर सब में रहेगा। कहाँ पर? ये बोलो, ये सब छोड़ करके तो सबको पता है, छोड़ करके ही आपको आता है। आत्मा मन इन सब में रहेगा। और भी कहीं रहता है ना? गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। अरे बोलो ना, तो जलादि अष्ट द्रव्यों में और गुणादि 7 पदार्थों में, 6 पदार्थों में हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही सब में रहेगा ना। अरे पृथ्वी तो केवल पृथ्वी भर में ही रहता है। तो चलिए जलादि अष्ट द्रव्य हो गए और उधर गुणादि 6 पदार्थ हो गए, सब में क्या होता है? पृथ्वीत्व भाव रहता है। और ये निरवच्छिन्नतया रहता है ना। अरे ये जो व्याप्य वृत्ति पदार्थ होते हैं वो सब निरवच्छिन्नतया ही रहता है कि नहीं? अरे कोई सावच्छिन्न नहीं होता, वो अव्याप्य वृत्ति पदार्थ ही किंचित अवच्छेदेन रहता है। चलिए आया कि नहीं आया? तो ये कर दिए।
तो इसका पृथ्वीत्व अभाव साध्याभाव हुआ। इसका निरवच्छिन्नाधिकरण कौन मिल जाएगा? यावद अधिकरण करके जल रदादि सब मिल जाएंगे ना। हाँ हाँ जल रदादि मिल गए। तदवृत्ति तन्निष्ठा भाव, तन्निष्ठा भाव कौन मिल जाएगा? कपि संयोगा भाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। कपि संयोगा भाव रहता है कि नहीं रहता जल रदादि में? रहता है। नहीं रहता। अरे विवेक, जब किंचित देशावच्छेदेन कपि संयोग भी रहता है, किंचित देशावच्छेदेन कपि संयोगा भाव भी रहता है। तो जल रदादि में कपि संयोगा भाव नहीं रहेगा क्या? हाँ रहेगा। तो अभी कपि संयोग अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है, अभी दिमाग में घुसा नहीं है। अरे अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है ना, तो उसका अभाव भी वहाँ रहेगा। तो जल रदादि जितने भी अधिकरण हुए, तो जल रदादि जो हुए उसमें क्या कपि संयोग भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। और गुण आदि में तो रहेगा ही रहेगा। तो सब में रह गया ना। अरे कपि संयोग भाव केवलान वही होता है, मना कैसे कर सकते हो? हैं? केवलान वही होता है ना संयोग भाव। तो फिर कहाँ मना कर रहे हो कि नहीं मिलेगा? तो कपि संयोग भाव मिल जाए। तन्निष्ठा भाव करके कौन आ गया? कपि संयोगा भाव। हाँ, फिर से एक बार घटाइए ध्यान से। साध्यम पृथ्वीत्वम साध्या भाव तादृश पृथ्वीत्वाभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय अधिकरण कौन हो जाएगा? यावद अधिकरण जल रदादि हो जाएंगे ना। जल रदादि हो जाएंगे। तन्निष्ठा भाव कौन भाव मिल जाएगा? कपि संयोगा भाव। समवाय न कपि संयोगा भाव, ये मिल जाएगा ना। मिल जाएगा। कपि संयोग भाव मिल गए। उसकी तदीय अभावीय प्रतियोगिता किन निष्ठा है? कपि संयोग निष्ठा। किम संबंध अवच्छिन्न है? समवाय संबंध। तो हेतुता अवच्छेदक समवाय संबंध अवच्छिन्न हुई कि नहीं हुई? हुई। हाँ, तो हेतुता अवच्छेदक समवाय संबंध अवच्छिन्न हो गए। वो प्रतियोगिता है किन निष्ठा? कपि संयोग निष्ठा। कपि संयोग निष्ठा। प्रतियोगिता अवच्छेदकम कपि संयोगत्वम तदेव हेतुता अवच्छेदकम अस्ति न वा? अस्ति। तदवत्वस्य कपि संयोगे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। असत्य हेतु लेना भाई, अति व्याप्ति होगी। ठीक है ना। चलिए, आया कि नहीं आया? हाँ, यही कहा। ठीक, फिर से एक बार घटाओ। करण बोलो, घटाओ जी। साध्यम पृथ्वीत्वम साध्या भावः पृथ्वीत्वा भावः तादृश पृथ्वीत्वा भावस्य यावन्ति अधिकरणानि जलादि निरवच्छिन्नाधिकरणा। निरवच्छिन्न बोला करो, निरवच्छिन्न विशेषण दिया है। हाँ, साध्यम पृथ्वीत्वम साध्या भावः पृथ्वीत्वा भावः तादृश पृथ्वीत्वा भावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणानि जलादिनी निरवच्छिन्नाधिकरणता श्रयाधिकरणानि जलरदादीनि। चलिए। हाँ, तन्निष्ठा भावः कपि संयोग समवायेन कपि संयोगा भावः। मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? पहले ये बोलो। मिल जाएगा। हाँ, देखना है। ठीक है ना। अरे भक्त से बोल नहीं देना है, जो अब मन में आए तो बोल दिया। अरे उसमें रहना चाहिए, तो रहता ही तो है। जल रदादि में नहीं रहता कपि संयोग भाव। चलो, रहता है। समवायेन कपि संयोगा भावः समवायेन कपि संयोगा भावीय प्रतियोगिता हेतुतावच्छेदकी भूत समवाय संबंधावच्छिन्ना अस्ति। तेन प्रतियोगितावच्छेदकं कपि संयोगत्वं तदेव हेतुतावच्छेदकम् अस्ति। तद्वत्वस्य कपि संयोगे सत्वात् अतिव्याप्तिः। ये हो गया ना। चलिए, अतिव्याप्ति समझ में आई कि नहीं सबको? अभी अतिव्याप्ति जो दी, उसके पीछे का दिमाग देखो क्या लगाया उसने दिमाग।
आए जी ये हाँ, देखो, जी अरे देखो आपने साध्या भावाधिकरण में निरवच्छिन्न कहा था ना, हाँ तो साध्या भाव का तो अधिकरण निरवच्छिन्न ले लिया, लेकिन उधर तो फिर क्या कर लिए, अरे हेतु कपि संयोग को बनाया, तो यहाँ अभाव करके हेतु का अभाव लेना है ना, यदि लक्षण समन्वय करना हो तो कपि संयोग का भाव ले लिया, तो कपि संयोग का भाव जल आदि सब जगह मिल गया, अरे अधिकरण में, ठीक है ना। तो ये करके तो कपि संयोग का भाव केवलान्वयी होता है, तो हेतु कपि संयोग बना दिया, असत हेतु स्थल कर दिया, ये सब कर करके दोष दिया। चलिए अपने से विचार करिएगा, समझ में आई ना अतिव्याप्ति? आई हाँ जी हाँ जी तो चलिए अतिव्याप्ति होगी, ठीक। अब इस अतिव्याप्ति का पहले पढ़ लो, न तो से अतिव्याप्ति पढ़ लो वाच्यम तक। न च पृथ्वी कपि संयोगादित्यादौ पृथिवीत्वा भाववती जलादौ यावत्यैव कपि संयोगा भावसत्वात् अतिव्याप्ति होती बात। हाँ यावती जला दो, ठीक है ना। अरे यावती मतलब यावंती कहे थे ना आप, तो वो सप्तमी में क्या बनेगा, यावत शब्द का यावती बनता है, तो यावती जला दो कपि संयोगा भाव से सत्वाद अतिव्याप्ति ही, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से क्या अतिव्याप्ति हो जाएगी। इति वाच्यम तो कहा न च वाच्यम, क्यों न च वाच्यम, तो उत्तर दे रहा है, पढ़ो। इति वाच्यम न च वाच्यम तन्निष्ठ पदेन तत्र निरवच्छिन्न वृत्तिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। देखो ये कर दे रहा है, ठीक है ना। अरे तन्निष्ठा भाव लेना है ना, तो वो जो तन्निष्ठा भाव लेना है ना, वो अभाव कैसा होना चाहिए, निरवच्छिन्न वृत्तिमान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वृत्तिमान। हाँ मतलब वो वृत्तिमान तो होना चाहिए, लेकिन कैसे, निरवच्छिन्न तया वृत्तिमान होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सावच्छिन्न तया नहीं होना चाहिए। अभाव को कह रहे, तन्निष्ठा भाव जो है ना, तन्निष्ठ कौन है, अभावी तो ले रहा है, तो इसलिए तन्निष्ठ कह रहा है। तो तन्निष्ठ जो ले रहे हैं वो अभाव ले रहे हैं, वो कैसा, निरवच्छिन्न वृत्तिमान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निरवच्छिन्न वृत्तिमान होना चाहिए, ठीक। तो चलिए क्या बोलेंगे लक्षण का स्वरूप, अरे निरवच्छिन्नाधिकरण साध्याभावत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय अधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभावीय, ऐसे कर देना, ठीक है ना। अरे निरवच्छिन्न वृत्तिमत तो विशेषण दे देना है उसमें, है ना। अभाव कैसा होना चाहिए, निरवच्छिन्नतया वृत्तिमान होना चाहिए, तो निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभावीय ये कर दीजिएगा आगे, तो क्या बना जाएगा लक्षण, यावंती साध्याभावत्वावत् तादृश साध्याभाव कह दीजिए तो परिष्कृत आ जाएगा ना। तो तादृश साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमदभावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक यद हेतुतावच्छेदकम तदवत्वम व्याप्ति, ये कर दीजिएगा यदि अलग अलग बोलना। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए बोलो एक लोग, सब लोग बारी बारी से फटाफट बोलो, क्या बना। यावंती तादृश साध्या भावत्व, तादृश कहिए, देखो देखो ये तादृश साध्या भाव आप समझ जाएंगे ना कि निरुक्त साध्या भाव, परिष्कृत साध्या भाव लेना है, तो निरुक्त बोलिए, निरुक्त बोलने में सही रहे, निरुक्त साध्या भाव। निरुक्त साध्या भाव मतलब वो पहले जो कह दिया गया वही साध्या भाव। तो यावंती निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्ना निरवच्छिन्ना छोड़ दिया, चलो दूसरे लोग बोलो फिर आते हैं बाद में। यावंती निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्ना ध्रुवता निरुक्त निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमदभावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तदवत्वम व्याप्ति। चलो बोलो 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 महाराज बोलिए। यावंती निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्ना
अधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमत अभावीय तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमत अभावीय। हाँ ठीक। तन्निष्ठ, अरे सही तो बोले, तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभावीय। क्या कर दी, कोई गलत बोले क्या? नहीं। तो फिर तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभावीय बोलिए। भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्त्वं व्याप्ति। बोलिए अश्विनी जी। यावन्ति निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभावीय हितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हितावच्छेदकम तद्वत्त्वं व्याप्तिः। बोल सकते हो हाँ बोलो। यावन्ति निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमदभावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्त्वं व्याप्ति। हाँ चलिए, तो पहले तो केवल साध्याभाव का साध्याभावाधिकरणता में निरवच्छिन्न दिया था ना। अब क्या कर दिए कि तन्निष्ठ जो अभाव ले रहे हैं ना, वो भी कैसा होना चाहिए, निरवच्छिन्नतया वृत्तिमान होना चाहिए। ऐसे ही नहीं निष्ठ ले लेना जो मन में आया तो, निरवच्छिन्नतया वृत्तिमान होना चाहिए, निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभाव लेना है। तो चलिए ये कर दिया, ठीक है। अब अतिव्याप्ति का वारण करना है ना। कौन स्थल में अतिव्याप्ति थी? पृथ्वी कपि संयोगात्। पृथ्वी कपि संयोगात्। देखिए तो साध्य हो गया, साध्यम साध्याभावः तादृश पृथ्वीत्वाभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय यावद अधिकरण कौन होंगे, कौन होंगे यावद अधिकरण के अंतर्गत कौन आएंगे? जलादि गुणादि छठ पदार्थ। सात मत को, गुणादि सात नहीं होते, 6 पदार्थ, ठीक है ना। गुणादि छठ पदार्थ, कुल 7 पदार्थ भाई। तो इधर छोड़ना है ना, क्योंकि इधर द्रव्य को छोड़ दे रहा है ना, क्योंकि द्रव्य में पृथ्वी को छोड़ के हम जलादि अष्ट द्रव्य कह दिए, तो द्रव्य गया काम से, उधर फिर गुणादि से 6 लेना है, ठीक, ये ध्यान रखा करो। चलिए ये अधिकरण करके सब ले लिए, यावद अंतर्गत सब के सब आ गए, ठीक। अब तन्निष्ठ जो अभाव करके हम कौन अभाव ले रहे थे? कपि संयोग अभाव ले रहे थे, क्योंकि कपि संयोग अभाव सब जगह रहता ही है, यही कहे थे ना। तो जलादि में मिल जाएगा कपि संयोग अभाव, तो ले लिए थे। लेकिन अभी जो तन्निष्ठा भाव लेंगे वो कैसा होना चाहिए? निरवच्छिन्न वृत्तिमान होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब निरवच्छिन्न होकर के वो रहना चाहिए, वृत्तिमान होना चाहिए, ठीक। तो देखिए ये जो कपि संयोग भाव है वो जलरद में निरवच्छिन्नतया वृत्तिमान होता है क्या? नहीं होता है ना। अरे वो तो जलादि में तो क्या होता है, अरे जलादि में तो कपि संयोग भी रहता है, किंचित देशावच्छेदेन, कपि संयोग भाव भी रहता है, किंचित देशावच्छेदेन रहता है ना। निरव जलादि में तो नहीं न मिलेगा। अरे गुणादि में रहे कपि संयोग भाव निरवच्छिन्नतया, अरे गुणादि में तो कपि संयोग भाव निरवच्छिन्नतया रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जलादि में तो नहीं न रहा, नहीं रहा। तो यावत के अंतर्गत जलादि भी तो आ रहे हैं। तो तन्निष्ठा भाव निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभाव करके कपि संयोग भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आया ना। तो जब नहीं आया तो प्रतियोगितावच्छेदकम यदि हेतुतावच्छेदकम तद्वत्त्व तो जाना नहीं है, ठीक। तो अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी ना। अरे यावद अधिकरण, जितने अधिकरण हुए सब में अभाव मिलना चाहिए ना, अभाव तब जाके वो लिया जाता है। तो यहाँ पर निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभाव कपि संयोग अभाव सब जगह मिलता है क्या? यावद अधिकरण में नहीं मिलता है ना। निरवच्छिन्न वृत्तिमद ये कपि संयोग भाव कहाँ मिलेगा? निरवच्छिन्नतया कहाँ मिलेगा? अरे गुणादि में मिलेगा, गुणादि में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जलादि में तो नहीं न मिला, जल में ये सब में तो नहीं मिला ना।
नहीं मिला तो क्या हो गया यहाँ पर? अरे जी तन्निष्ठा भाव करके नहीं न ले सकते, कपि संयोगा भाव का भाव नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, नाति व्याप्ति। हाँ तो वही तो कहे, पढ़ो न च वाच्यम, उसके बाद पढ़ो न च वाक्यम तन्निष्ठ पदे न तत्र निरवच्छिन्न वृत्तिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। हाँ निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व विशेषण दे देंगे किसमें? तन्निष्ठ अभाव में। हाँ तन्निष्ठ जो अभाव है ना उससे उसमें विशेषण दे देंगे निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व, ठीक है ना। चलिए तो निरवच्छिन्न वृत्तिमत्व विशेषण दिए। चलो अब वारण कर रहा है, देखो वही बता रहा है। इत्थं च पृथिवीत्वा भावाधिकरणे जलादौ यावद अंतर्गते निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभावो न कपि संयोगा भाव। आया कि नहीं? अरे पृथ्वीत्वा भावाधिकरण यावत के अंतर्गत गुणादि आते वैसे जलादि भी तो आएंगे आएंगे उसमें निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव कपि संयोगा भाव होगा क्या? नहीं होगा। तो वही तो लिखा निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव हो न कपि संयोगा भाव। अभी तो कौन अभाव होगा उसमें? जलादि में निरवच्छिन्न दया वृत्तिमान अभाव घटाद्य भाव होंगे ना, घटत्वाद्य भाव। घटत्वाद क्योंकि घटत्व तो घट में रहेगा, जलादि में तो नहीं न रहेगा। तो निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव घटत्वाद्य भाव होगा, लेकिन उसका प्रतियोगी तो घटत्व होगा ना, कपि संयोग थोड़ी न होगा। तो नहीं न गया तो नाति व्याप्ति, तो वही कह दिया उन्होंने। अरे वो प्रतियोगी अभी वही दिमाग में रख के लिख रहे, ठीक है ना। किंतु घटत्वाद्य भाव एवं तत्प्रतियोगित्व से हेतु असत्वान नाति व्याप्ति। चलिए तो हम लोग अपने लक्षण के अनुसार घटाएंगे तो क्या बोलेंगे कि निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव न कपि संयोगा भाव अपितु घटत्वा भाव तदीय प्रतियोगितावच्छेदकम घटत्वत्वम। प्रतियोगितावच्छेदकम घटत्वत्वम। हाँ घटत्वम कौन बोला? घटत्वत्वम होगा ना। तच्च नहीं हेतुतावच्छेदकम इति तद्वत्वम न गतम नाति व्याप्ति। अरे इस तरह से बोलेंगे ना। चलिए परिष्कृत लक्षण के अनुसार। चलिए तो अतिव्याप्ति का वारण हुआ कि नहीं हुआ विवेक? हुआ। हाँ चलिए तो लक्षण का स्वरूप क्या बना बोलो? यावन्ति निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद भावी हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्ति। चलिए बना दिए ना। चलिए हाँ ये कर दिए, ठीक है। चलिए आगे चलो। न चैवं अन्योन्याभावस्य व्याप्य वृत्तिता नियमनये द्रव्यत्वा भाववान संयोगवद भिन्नत्वात् इत्यादिरपि तद्धेतुतया तत्र अव्याप्ति। देखो यहाँ तो अब दोष दे रहा है। लक्षण का स्वरूप बोलिए सब लोग, ये शॉर्ट में जो बोले ना वैसे ही सब लोग बारी बारी से बोल लीजिए एक बार। यावन्ति निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता तयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद्भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्तिः। यावन्ति निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद्भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्तिः। यावन्ति निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता तयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद्भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्तिः। छिन्नाधिकरणताश्रयाधिकरणानि तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमद अभावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्तिः। चलिए तदवत्वम नहीं तद्वत्वम, ठीक है ना। अरे तदवत्वम क्यों बोल रहे हो? अवत्वम कह रहे क्या? अरे तद्वत्वम, ठीक है ना। अरे और नहीं तद्वत्वम व्याप्ति। चलिए आइए अब पढ़ा जाए आगे। देखो
हाँ तो चलिए यहाँ कहाँ कौन स्थल में दोष दे रहे हैं ना। जी देखो कौन स्थल बताया, द्रव्यत्वा भाववान संयोगवद भिन्नत्वात्, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दोष दे रहे हैं, द्रव्यत्वा भाववान संयोगवद भिन्नत्वात्, ठीक है ना। तो देखो साध्य हेतु बोलो करण। द्रव्यत्व भाव साध्य है और हेतु है संयोगवत भिन्नत्व। हाँ सद हेतु के या सद हेतु बता पाते हो कि आगे जाओ। चलो छोड़ो, आगे बोलो, किसको पता है बोलो आगे। अश्विनी जी बताइए, सद हेतु स्थल है क्या असद हेतु स्थल है? एक बार देखता हूँ, संयोगवद भिन्न जो है वो गुण आदि में रहेंगे, गुण कर्म। अरे हेतु क्या है पहले ये तो देखो, क्या बोल रहे हैं, हेतु ही नहीं पता है। संयोगवद भिन्नत्व, हाँ ये कहाँ रहेगा? गुण आदि में रहेंगे। हाँ और द्रव्यत्वा भाव, साध्य है द्रव्यत्वा भाव। चलो बोले महाराज जी, सद हेतु स्थल है कि असद हेतु स्थल है? वाह भाई, नैया एको की लड़ी लगी है पीछे भाई, वाह बहुत बढ़िया। सत्य ये भी नहीं पता चल पा रहा आधे घंटे से कि भाई सत्य हेतु स्थल है कि असद हेतु स्थल है। बोलो महाराज जी क्या है? सदैतु स्थल है, संयोगवत भिन्नत्व जो है गुण में है, वहाँ पे द्रव्यत्व भाव रहता है। तो चलिए सद हेतु स्थल है भाई, सीधी बात है। अब इतनी देर लगा दी है, बोलो करण, अभी यही नहीं पकड़ में आ रहा है तुमको हैं? साध्य हेतु पता है लेकिन सद हेतु है कि असद हेतु यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे सीधे देखना है, हेतु जो है क्या है, संयोगवत भिन्नत्व है ना। तो देखते जाओ संयोगवत कौन होता है? द्रव्य होता है। गुणादि होते हैं क्या? अरे गुणे गुणा नंगीकार, संयोगवत गुणादि नहीं ना होते है। नहीं तो संयोगवत द्रव्य हो गया, उससे भिन्न कौन होते हैं? भिन्नत्व किस में रहेगा? गुणादि में रहेगा। तो संयोगवत भिन्नत्व गुणादि में रहा, और द्रव्यत्व भाव कहाँ रहता है? द्रव्य को छोड़कर गुणादि में रहता है, ठीक है ना। तो सद हेतु स्थल नहीं समझ में आता है। अरे हेतु अधिकरण में साध्य रह गया, हुआ कि नहीं? जी तो फिर बताओ क्यों नहीं समझ में आ रहा था, बताओ कहाँ अटक गए थे? चलो ये भी नहीं पता है। भिन्नत्व में अटक गया था थोड़ा। अरे क्यों अटक गए? संयोगवत भिन्न में कौन बड़ा? अरे तुमको संयोगी याद रह गया क्या? संयोगवत और संयोगी एक ही होता है। अरे मतु अर्थ में तो इन भी प्रत्यय होता है, अर्थ इन ठनो है ना जी। और वो भी है मतु प्रत्यय भी होता है, तदस्यास्मिन् नीति मतु। तो तुम कहो इसमें अटक गया था। चलो कोई बात नहीं, होता है, धीरे धीरे आएगा। तो ये कर दिया ठीक। संयोगवद भिन्नत्व हेतु स्थल द्रव्यत्व भाव साध्यक स्थल। हेतुतावच्छेदक संबंध क्या होगा विवेक, और साध्यतावच्छेदक संबंध क्या होगा? और धर्म भी बता दो दोनों। साध्यतावच्छेदक संबंध होगा स्वरूप संबंध, और साध्यतावच्छेदक धर्म होगा द्रव्यत्व भावत्व धर्म। हाँ और उधर हेतुता है। हाँ बोलो बोलो। हेतुतावच्छेदक संबंध, हेतुतावच्छेदक संबंध होगा स्वरूप संबंध, और हेतुतावच्छेदक धर्म होगा संयोगवत भिन्नत्व धर्म। हाँ अरे स्वरूप क्यों होगा? हेतुतावच्छेदक संबंध स्वरूप क्यों होगा बताओ, थोड़ा सही से बताओ, कैसे समझे? संयोगवद भिन्न मतलब के संयोगवद भेदवान। हाँ और उसमें त्व जोड़ दिया, मतलब संयोगवद भेदवत्व। तो हाँ। ये मतुब के बाद त्व करने से प्रकृति अर्थ का बोध कराता है। तो संयोगवद भेद इसका अर्थ हुआ। तो हेतु देखिए, अरे हेतु जो संयोगवद भिन्नत्व है ना, तो वही संयोगवद भेद एक ही बात है। अरे संयोगवद भिन्नत्व कहो
चाहे संयोगवत भेद कहो। अरे भिन्नत्व और भेद में क्या अंतर है? नहीं है। कोई अंतर नहीं ना। अरे भिन्न मतलब भेदवान होता है, तो भिन्नत्व मतलब भेदवत्व, तो भेदवत्व मतलब मतुक के बाद तो प्रत्यय आया ना, तो प्रकृति अर्थम गमयति, तो भेद को ही बताएगा ना। तो भिन्नत्व, भेदवत्व, भेद ये सब पर्याय है, ठीक है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है उसमें कोई। तो हेतु क्या हुआ? तो संयोगवद भिन्नत्व ही बोली है, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को कि भेद ही हेतु है। संयोगवद का जो भेद है वही क्या है? आपका हेतु है, ठीक। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा हेतु क्या है। आगे चला जाए। जी जी। हाँ चलिए। तो यहाँ पर ये सद्हेतु स्थल ये तो समझ में आ गया कि संयोगवत का भेद जो है वो कहाँ रहता है? संयोगवत द्रव्य होता है और उसका भेद कहाँ रहता है? गुणादि में रहता है। तो चाहे भिन्नत्व कहो तब भी वही बात है और भेद कहो तब भी वही बात है, ठीक। चलिए, तो ये कर दिया। और द्रव्य तो अभाव भी गुणादि में रहता है, आया कि नहीं आया? चलिए, तो सद्हेतु स्थल। लेकिन एक बात ध्यान दो थोड़ा इधर, एक बात अब समझने लायक हो गए हो। हेतु जो है ना संयोगवत भेद, अरे संयोगवत भिन्नत्व तो मतलब क्या बताए? संयोगवत भेद ही हुआ ना। ये संयोगवत भेद जो है वो संयोगवत कौन द्रव्य होता है उसमें रहता है क्या? रहता है। बताओ कैसे? में रहता है ना संयोग द्रव्य उसमें द्रव्य में। अरे क्या कहा मैंने? भेद नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। सही कह रहा है विवेक? नहीं, वो सही नहीं बोल पा रहा। तो बोलो, तुम कहो, बताओ, उसको समझाओ यार, नहीं पकड़ पा रहा है, क्यों पता नहीं। संयोगवत द्रव्य होता है तो संयोगवत का भेद द्रव्य में नहीं रहेगा। यद्यपि वो आद्यक्षणावच्छिन्न द्रव्य में संयोगवत का भेद हम कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि भेद अव्याप्त वृत्ति पदार्थ है, इसलिए जहाँ भेद रहता है फिर वहाँ भेद का अभाव नहीं रहता। अरे उधर क्षणावच्छिन्न क्या कर दिए और भी उसको घुमा दिए है, देखो। अरे और भी घूम जाएगा वो। सरल है, पहले संयोगवत को तो समझ ले। संयोगवत कौन होता है भाई? भेद होता है। उसमें संयोगवत का भेद रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? जैसे संयोगवत कौन होता है? जैसे एक बताओ। जैसे संयोगवत हो गया घट, जैसे कपि संयोगवत को देख के ये तद वृक्ष हो गया, ठीक है ना। चलिए, संयोगवत ये तद वृक्ष होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है ना। जैसे एक ले लिया जाए कोई कपि संयोग, समझ रखिए संयोग, कोई बात नहीं। तो संयोगवत कौन है? तद वृक्ष हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। वो शाखावच्छेद न होगा ना जी। और संयोगवत का भेद वो संयोग को कपि संयोगवत हो गया एतद वृक्ष। उस एतद वृक्ष में संयोगवत का भेद रहेगा? नहीं रहेगा। इसको तो क्या हो जाता पता नहीं, दिमाग में भूसा भरा है। अरे संयोग को वत को एतद वृक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसमें संयोगवत का भेद रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? अभी तो कह रहे थे रहेगा, अभी कह रहे नहीं रहेगा, तो कैसे समझा जाए कि रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, संयोगवत जो तो वृक्ष हुआ उसमें एक संयोगवत का भेद मतलब एक वृक्ष का भेद एक वृक्ष में नहीं रहता। संयोगवत का भेद, ठीक है ना। देखो संयोगवत जो है, ध्यान दो आप सब लोग, ठीक है ना। यही तो सब लोग समझ रहे हैं और अभी तक यही समझा है, ठीक है ना, कि संयोगवत ये तो वृक्ष हो गया, संयोगवत का भेद फिर संयोगवत में नहीं न रहेगा, यही कहे। लेकिन एक बात यहाँ आप थोड़ा गौर फरमाइए, संयोगवत हो गया ये तो वृक्ष हुआ मान लीजिए, लेकिन किम अवच्छेदेन संयोगवत हुआ है? शाखावच्छेदेन हुआ, मूलावच्छेदेन तो नहीं न हुआ है। नहीं हुआ। तो मूलावच्छेदेन एतद वृक्ष में तो रहना चाहिए ना एतद उसका भेद। हाँ। आया कि नहीं? अरे
तो थोड़ा ध्यान दीजिए। संयोगवत कौन होता है? ये तो वृक्ष होता है, ठीक है ना, लेकिन शाखावच्छेदेन होता है ना, मूलावच्छेदेन होता है क्या? ये तो संयोगवत, ये तो वृक्ष नहीं होता, नहीं होता है। तो संयोगवत का भेद मूलावच्छेदन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? उसमें रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये भेद को क्या यदि अव्याप्य वृत्ति माना जाए, भेद को भी, ठीक है ना। जी। अरे जैसे कपि संयोग भाव को भी कहा जाता है ना कि मूलावच्छेदेन कपि संयोग भाव है और शाखावच्छेदेन कपि संयोग है। तो कपि संयोग भाव को अव्याप्य वृत्ति माने ना उसमें। हाँ जी। उसी तरह यदि इसको भी, भेद को भी अव्याप्य वृत्ति माना जाए, तब तो कपि संयोग जहाँ रहेगा वहाँ कपि संयोगी का भेद भी रहेगा ना, कपि संयोगवत का भेद भी रहेगा ना, संयोगवत का भेद, ठीक है ना। किंचित देशावच्छेदेन, तो देखो तो संयोगवत का भेद जो है, संयोगवत का भेद यही हेतु है ना आपका। वो ये तो वृक्ष में रहा, किम अवच्छेदेन रहा? मूलावच्छेदेन रहा। अरे किंचित अवच्छेदेन रह गया ना, हमें उसे मतलब नहीं, ये तो वृक्ष में रह गया ना, रह गया। वहाँ द्रव्यत्व अभाव रहता है क्या? वहाँ नहीं रहता। अरे ये तो वृक्ष में तो द्रव्यत्व रहता है ना, द्रव्यत्व अभाव रहेगा क्या? अरे बाकी लोगों को क्या मुंह खा के बैठे है क्या? तो चलिए, हेतु जो आपका है कौन है? कपि संयोग भेद, कपि संयोगवत का भेद, यही हेतु है ना, संयोगवत का भेद। ये तो वृक्ष में रहा कि नहीं रहा? रहा, मूलावच्छेदेन। अरे अव्याप्य वृत्ति मानेंगे तो रहा ना, अव्याप्य वृत्ति यदि भेद को मानेंगे तब रहा कि नहीं रहा? ये तो वृक्ष में उत्तर नहीं आ रहा है भाई आप लोगों का। चलो, दिमाग भर गया क्या? छोड़ दिया जाए? नहीं। तो फिर क्या हो रहा है, बोलो ना। अरे देखो सही से समझो यार, ये तो विवेक भी कहाँ चला गया? विवेक जी वो कर चुके हैं। तो गधे तुम जोड़ो ना, अकेले कब से हूँ कर रहे, एक तो समझ में तुमको ग्रंथ आता नहीं और लंठ की तरह बैठे हो, फिर दिमाग खराब करके रखा है। छोड़ो तुरंत उनको। आ गए ना ना जी। चलिए ध्यान दो, कहाँ से कटे थे कुछ नहीं पता, थोड़ा ध्यान दो। अकेले हूँ कर रहा है, तो देखो फिर से समझो पदार्थ को। अरे द्रव्यत्वा भावान कपि संयोगवद भेदात, है ना, कपि संयोगवद भिन्नत्वात्, यही हेतु बनाया था ना। द्रव्यत्वा भावान संयोगवद भिन्नत्वात्, ये हेतु, ये स्थल बनाया था। इसको हमने सद्धेतु घोषित किया पहले, है ना, सद्धेतु घोषित किया ना। कैसे किया कि ये जो द्रव्यत्व, ये संयोगवद भिन्नत्व जो है, मतलब क्या? संयोगवद भिन्नत्व मतलब संयोगवद भेद, ठीक है ना। तो संयोगवद भेद जो आपका है हेतु, वो कहाँ रहता है? तो ये पहले विचार किया था तो कि कपि संयोगवद द्रव्य होता है और संयोगवत का भेद कहाँ रहेगा? गुणादि में रहेगा, और वहाँ पर द्रव्यत्व भाव भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए ये सद्धेतु स्थल है, ये पहले उद्घोषणा कर दी थी। अब ध्यान दो, थोड़ा दिमाग चलाओ कि अब ये कह रहा हूँ, थोड़ा अपने से विचार करो। सद्धेतु तो कह दिया, लेकिन मान लो ये जो हेतु है, कौन हेतु है? कारण संयोगवद भिन्नत्व। संयोगवद भिन्नत्व मतलब संयोगवद भेद। एक संयोगवद भेद, यदि भेद को अव्याप्य वृत्ति मान लिया जाए, ठीक है ना, यदि अव्याप्य वृत्ति मान लिया जाए तो देखो संयोगवत कौन होता है? जैसे ये तो वृक्ष हुआ, संयोगवत किम अवच्छेदन हुआ? मूलावच्छेदन हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो मूलावच्छेदन तो कपि संयोगवत नहीं, संयोगवत नहीं न है, नहीं है। तो कपि संयोगवत का भेद रहेगा कि नहीं रहेगा उसमें? मूलावच्छेदन
तो फिर ये अव्याप्य वृत्ति कह रहा हूँ ना। अरे जहाँ कपि संयोग रह रहा है वहां पर भी कपि संयोगवत का भेद। अरे संयोगवत है, क्या दिमाग में निकल रहा। संयोगवत ध्यान रखिए, संयोग कहो कपि संयोग कहो संयोगी है, ठीक है ना। तो निकल जाए तो ये मत समझिएगा कि अरे क्या संयोग कपि संयोग कर दिया। वो ये तो वृक्ष का कह रहे हैं ना, इसलिए बार बार ये आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो संयोगवत का भेद जो है वो ये तो वृक्ष में रहा कि नहीं रहा? लेकिन किम अवच्छेदन रहा? मूलावच्छेदन रहा। ये भेद को कैसा माना तब रहा विवेक? अव्याप्य वृत्ति हाँ, अव्याप्य वृत्ति माना तब हुआ, ठीक है ना। तो देखो यदि भेद को अव्याप्य वृत्ति मानते हैं, ठीक है ना, संयोगवत भेद को अव्याप्य वृत्ति मानते हैं, तो देखो संयोगवत भेद जो है आपका ये तो वृक्ष में रह गया ना, किंचित अवच्छेदन रह गया। तो द्रव्य में रह गया कि नहीं रह गया? रह गया। वहाँ पर कपि द्रव्य तो अभाव रहता है क्या? नहीं रहता। तो हेत्वाधिकरण में साध्य नहीं न रहा द्रव्य तो अभाव। नहीं तो क्या हो जाएगा? असद हेतु स्थल हो जाएगा ना। हो जाएगा। असद हेतु स्थल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब सद हेतु स्थल कह रहे हैं तो सीधे समझ में आ रहा है ना कौन से मत में मान रहे भेद को? व्याप्य वृत्ति व्याप्य वृत्ति मान करके ही स्थल को सद हेतु कह रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्योंकि व्याप्य वृत्ति मानेंगे तो संयोगवत का भेद जो है वो संयोगवत में नहीं न रहेगा। अरे जब व्याप्य वृत्ति है तो संयोगवत है तो वृत्त हो गया, उसमें कहाँ रहेगा संयोगवत का भेद यदि व्याप्य वृत्ति माना जाए तो, ठीक है ना। चलिए तो संयोगवत का भेद कहाँ रहेगा? तो उसके पक्ष में गुणादि में रहेगा। गुणादि में ही रहेगा, ठीक है ना, द्रव्य में नहीं न रहेगा, गुणादि में ही रहेगा। और वहां पर द्रव्यत्व अभाव मिल जाएगा तो क्या हो गया? सज्जेतु स्थल हो गया, ठीक। तो कौन से मत में? अरे भेद क्या होता है? व्याप्य वृत्ति जो होता है, इस मत के अनुसार सज्जेतु स्थल हुआ। ध्यान देना, तो वही लिख रहे, पढ़ो। अन्योन्याभावस्य मतलब बराबर भेदस्य। अरे भेद कहो अन्योन्याभाव को, एक ही बात है। तो अन्योन्याभावस्य व्याप्य वृत्तिता नियम नये, व्याप्य वृत्तिता उसकी जो मानते हैं उनके नये, तेषाम सिद्धांते नयः सिद्धान्तः, तेषाम सिद्धांते द्रव्यत्वाभाववान संयोगवत भिन्नत्वात् इत्यादिरपि सद्हेतुतया, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? आया। व्याप्य वृत्तिता नियम नये तेषामपि सद्हेतुतया तत्र अव्याप्ति ही। अब उसमें अव्याप्ति होगी। कैसे अव्याप्ति होगी तो वो तो देखना है, ठीक है ना। लेकिन सद हेतु समझ में आया कि नहीं आया? आया जी। हाँ, तो ये ध्यान में रखा करो अब, ठीक है ना। इसके पहले ये सब बातें नहीं कहा है, व्याप्य वृत्ति मान करके ही सब जगह आप लोगों को समझाया गया है। लेकिन एक मत ये भी है, अरे नए लिख रहे उसका मतलब कोई अव्याप्य वृत्ति मानने वाले भी तो लोग हैं। हाँ, ये निकल ही जाएगा जब वो आएगा। तो चलिए, इसलिए व्याप्य वृत्तिता नियम नये अस्य सद्हेतुतम, और सद्हेतुत्वा अत्र अव्याप्ति। अव्याप्ति कैसे होगी तो अब ध्यान दिया जाए, देखो घटाना है, ठीक है ना। लक्षण का स्वरूप क्या बना है? यावंती निरुक्त साध्याभावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता त्रयाधिकरणानि निरवच्छिन्न वृत्तिमदभावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तदवत्वम व्याप्ति। हाँ, ये कर दिया, ठीक। चलिए अब घटाइए यहाँ पर। साध्य क्या हो गया? साध्य द्रव्यत्वाभावः, यही हुआ ना साध्य। साध्याभावः द्रव्यत्व स्वरूप हो गया। इसका तो निरवच्छिन्न अधिकरण मिल जाएगा ना जी, मिल जाएगा। तो क्या होगा इसका निरवच्छिन्न अधिकरण? द्रव्य ही होगा। अरे द्रव्यत्व का अधिकरण कौन होता है? पागल है कि द्रव्य होता है? सीधे उत्तर नहीं आता है। इतना सोचते हैं कि लगता है कि और कहाँ ले जाएंगे, पता नहीं द्रव्यत्व को। देखो, साध्य द्रव्यत्वाभावः, साध्याभावः द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्व स्वरूपः।
तो तादृश द्रव्यत्व स्वरूप साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणताश्रय कौन हो जाएंगे? द्रव्य अधिकरण द्रव्य हो जाएंगे ना जी। चलिए, और तन्निष्ठा भाव आगे घटाना है ना। अब तन्निष्ठा भाव कौन मिलेगा? अरे द्रव्य में अभाव लेना है ना, अधिकरण करके यावत अधिकरण करके द्रव्य आया है, तन्निष्ठा भाव कौन मिलेगा? संयोगवत भेदा भाव। संयोगवत भेदा भाव मिल जाएगा ना, क्योंकि संयोगवत का भेद कहाँ रहता है? गुणादि में रहता है। गुणादि में रहता है। गुणादि में रहता है। संयोगवत भेदा भाव, उस भेद का अभाव कहाँ मिल जाएगा? ठीक है ना। अरे संयोगवत द्रव्य हुआ, उसका भेद गुणादि में रहा, और उस भेद का अभाव फिर से द्रव्य में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो तन्निष्ठा भाव करके कौन अभाव ले लिया? संयोगवत भेदा भाव। संयोगवत भेदा भाव, चाहे संयोगवत भिन्नत्वा भाव, एक ही बात है ना। अरे कोई अंतर नहीं। ठीक, चलिए, तो ये मिल जाएगा। अब देखिए, संयोगवत भेदा भाव ये जो ले रहे हैं है ना, ये आपका किम स्वरूप होगा? अरे अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव तो किम स्वरूप हो जाएगा? संयोगवत भेदा भाव संयोग स्वरूप हो जाएगा ना। अरे संयोगवत भेद का अभाव, तो संयोगवत भेद का प्रतियोगी संयोगवत है, प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन है? संयोग है ना, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है ना अन्योन्या भाव का अत्यंत भाव। चलिए, तो ध्यान दीजिए, संयोगवत भेदा भाव जो ले रहे हैं द्रव्य में, वो किम स्वरूप हुआ है? संयोग स्वरूप। हाँ, संयोग स्वरूप हुआ ना। तो चलिए, तो तन्निष्ठा भाव करके कौन लिया? तन्निष्ठ करके अधिकरण कौन आया है? पहले ये बोलो। द्रव्य आया है। तन्निष्ठा भाव करके कौन अभाव लिया? ये किम स्वरूप होगा? संयोग स्वरूप। अरे संयोग स्वरूप हो रहा था, निरवच्छिन्न वृत्तिमत होगा क्या द्रव्य में? नहीं। अरे तन्निष्ठ जो अभाव लेना है वो निरवच्छिन्न वृत्तिमत कहा ना आपने। अरे निरवच्छिन्न तो या वो रहना चाहिए वो अभाव, तो कौन अभाव ले रहे हैं आप? संयोग स्वरूप हो रहा है ना, तो ये संयोग कभी निरवच्छिन्न तैयार रहता है क्या? नहीं। अरे अव्यापी वृत्ति पदार्थ है ना ये, तो कहाँ से वो निरवच्छिन्न वृत्तिमान होगा? नहीं होगा ना निरवच्छिन्न वृत्तिमान। तो चलिए, तो कहाँ से ये अभाव नहीं न ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो फिर क्या हो गया? अरे आगे लक्षण नहीं गया, तो ये तो सद्हेतुक स्थल था ना, तो क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हुई। फिर से एक बार घटा रहे, ध्यान दीजिएगा। साध्य साध्याभाव द्रव्यत्व स्वरूप। तो तादृश द्रव्यत्व स्वरूप साध्याभावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणता किसमें जाएगी? द्रव्य में जाएगी। अधिकरणताश्रय अधिकरण कौन हो जाएंगे? यावद अधिकरण सभी द्रव्य हो जाएंगे। तन्निष्ठा भाव करके कौन अभाव लेना है? तब लक्षण समन्वय हो। संयोग स्वरूप है। हाँ, ठीक है ना, संयोग स्वरूप हो रहा है ना। संयोगवद भेदा भाव तो मिल तो जाएगा। अरे द्रव्य में संयोग तो रहता है, मिलने में कोई दिक्कत नहीं। तन्निष्ठ अभाव है, लेकिन अभाव में हम क्या विशेषण दिए है भाई? निरवच्छिन्न वृत्ति। हाँ, तो फिर निरवच्छिन्न वृत्तिमान होना चाहिए ना, तो ये नहीं घट रहा है। ठीक है ना, तन्निष्ठ होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव करके एक कपि संयोग स्वरूप जो अभाव आ रहा है वो नहीं ले सकते, क्योंकि संयोग तो सावच्छिन्न वृत्तिमत होता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर अव्याप्ति हो गई। आया कि नहीं? चलो, नचैवम से पढ़ो अव्याप्ति ही। नचैवम अन्योन्याभावस्य व्याप्य वृत्तिता नियमनये द्रव्यत्वा भाववान संयोगवद भिन्नत्वाद इत्यादिरपि तद्धेतुतया तत्र अव्याप्ति। आया कि नहीं आया?
द्रव्यत्वाभावान् संयोगवद् भिन्नत्वाद् इत्यादिरपि सद्धेतुतया तत्र अव्याप्तिः। तत्र लक्षणे किम लक्षण है भाई, कौन लक्षण है? ठीक है ना, ये निरवच्छिन्न वृत्ति मत तो विशेषण घटित जो लक्षण बनाया, अरे उसी के कारण तो दोष आ रहा है, वो विशेषण दिया तभी तो दोष आया। चलिए, और वो देना भी जरूरी है। अरे तो कैसे आया, तो वो घटा रहे, देखो आगे। संयोगवद भिन्नत्वा भावस्य, वो किम स्वरूप होता है, संयोग रूप होता है ना, तो वही लिखा देखो, संयोगवद भिन्नत्वा भावस्य संयोग रूपस्य निरवच्छिन्न वृत्ते अप्रसिद्धे अव्याप्ति। उधर अव्याप्ति में हेतु दे दिया, ठीक है ना। क्यों अव्याप्ति? क्योंकि निरवच्छिन्न उसकी वृत्तिता ही अप्रसिद्ध हो गई। अरे निरवच्छिन्न वृत्तिमान होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा। चलिए, आया कि नहीं आया? आया। तो अव्याप्ति ही इति वाच्यम, तो कहा न च वाच्यम। क्यों न च वाच्यम? तो अब देखिए वो समाधान दे रहे हैं, सही से समझिएगा क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों को प्रथम लक्षण में भी ये बात आई थी वहां पर, और वहां पर आपको कहा गया था कि अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव होता है वो प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है। फिर से एक बार, अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है वो अतिरिक्त होता है और व्याप्य वृत्ति होता है। हाँ चलो, करण तो सब फूल फाल के रखता है। अरे महाराज जी, आपको भी नहीं पता क्या? अरे वहाँ दोनों का बताया था ना, एक व्याप्य वृत्ति मद का अन्योन्याभाव और एक अव्याप्य वृत्ति मद का अन्योन्याभाव। चलिए, करण दिमाग आज ठिकाने नहीं है क्या? कुछ टेंशन वेंशन है उधर क्या? नहीं। चलिए, क्यों ऐसा हो रहा है आज? सब जगह गलत हो रहा है, सद हेतु सल नहीं पकड़ पा रहे हो, और जो नहीं अंडों का बंड बोल रहे हो। चलिए, तो अंड के स्थान में बंड उच्चारण करोगे तो गलत ही होगा ना। अंडे बंडे बोलना मतलब क्या होता है? ए विवेक, अंडे बंडे होता है बोल रहा है मतलब क्या? बोल रहा है अंडे बंडे मतलब विचित्र बोल रहा है, इत्तटांग बोल रहा है। अरे अंड जहाँ बोल रहा था वहाँ बंड बोल रहा है। अच्छा। अरे किसी का अंड है, ये कहते हैं ना कुक्कुट अंडम। अब कुक्कुट बंडम बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? अच्छा। अरे अंड के स्थान में बंड बोल रहा है, अंड बंड बोल रहा है, मतलब अंड का बंड बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कर रहा है। अरे जिसका जो नहीं है वो बोल रहा है, उल्टा बोल दे रहा है ना। तो इधर जब वो बिल्कुल उल्टा बोला कि नहीं बोला, वही अंड बंड बोल रहा है। चलिए, तो ये चलिए, तो वो तो ऐसे ही कह दिया, वो कुछ वो नहीं है, कोई शास्त्रीय वाक्य थोड़ी है। तो आइए, क्या हुआ फिर? अरे प्रथम लक्षण में भूल गएगा, सब भूल भाल के रखते हैं आप लोग। अरे थोड़ा आवृत्ति करते हैं तो थोड़ा अर्थ में भी ध्यान दिया करिए, क्या कहना चाह रहे हैं। अरे अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का अत्यंताभाव, एक तो ये बताए थे, और व्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का अत्यंताभाव। जैसे व्याप्य वृत्ति पदार्थ हो गया घटत्वम, ठीक। व्याप्य वृत्ति मद घटत्ववत कौन हो गया? घट हो गया। उसके अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव होता है वो प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप भले हो जाए, उसके होने पर भी अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है वो अतिरिक्त प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप नहीं होता है, अपितु अतिरिक्त ही होता है, ठीक। चलिए, यही कहे थे ना? हाँ, यही थे। क्या बोले थे? तो जैसे यहाँ पर घटत्ववद का अन्योन्याभाव का अत्यंताभाव हो, तो वो प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, कैसा अन्योन्याभाव का अत्यंताभाव है? व्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का अत्यंताभाव है कि नहीं? तो इसलिए ये होगा। लेकिन अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है वो जैसे क्या बताया था?
कपि संयोग न्यून्याभाव। अरे अव्याप्य वृत्ति पदार्थ हो गया, जैसे कपि संयोग हो गया, चाहे केवल संयोग ले लीजिए, अव्याप्य वृत्ति पदार्थ हो गया संयोग, ठीक। तद्वत मतलब संयोगवत, संयोगवत उसके अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है, अव्याप्य वृत्ति मत के अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है, क्या हो गया, असंयोगवद भेदाभाव, भेदाभाव ये हो गया ना। ये जो है ये प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप नहीं होता है, अतिरिक्त स्वरूप ही होता है। किनके मत में? भेदस्य व्याप्तिवृत्ति का नियमवादी न, ये आया था कि नहीं आया था? अरे वहाँ की पंक्ति याद नहीं करते क्या? वहाँ का बोलो, करण पंक्ति बोलो वहाँ की, क्या लिखे है? अन्योन्याभावस्य भावस्य पंक्ति बोलो। अन्योन्याभाव व्याप्तिवृत्ति का। अरे ऐसे थोड़ी न बन जाएगी कोई, बपोती थोड़ी है ना कोई किसी के, मतलब ऐसे ही आ जाएगी। अब इसकी ज्यादा मुझे व्याख्या मत कराओ, अभी फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये नहीं आ रहा है तो देख के बोलो, क्या याद किए हो? क्या है? पढ़ो, किसी को आता हो सही से पढ़ना तो पढ़ो। अन्योन्याभावस्य व्याप्तवृत्तिता नियमवादिनये अन्योन्याभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूपत्वेपि अव्याप्तवृत्तिमद् अन्योन्याभावाभावस्य व्याप्तवृत्तिस्वरूपस्य अतिरिक्तस्य अभ्युपगमात्। चलिए, ये कहाँ से आवाज आ रही है? हरिनाम संकीर्तन कौन कर रहा है? मंदिर में आरती हो रही है। महाराज जी थोड़ा म्यूट करिए अपना मोबाइल। चलिए, तो सब लोग एक ही कट गए करण? चलिए, और एक विवेक याद नहीं करते हो क्या पंचलक्षणी? नहीं याद तो है। तो क्या कैसा याद है कि तुम पंक्ति भी नहीं उठा पा रहे हो? बोलो क्या है? अन्योन्याभाव से व्याप्तवृत्ति का नियमवादी न ये अन्योन्याभावांतरात्यंताभाव से प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपत्वेपि अव्याप्तवृत्तिमद् अन्योन्याभावात्यंताभावस्य व्याप्तवृत्ति। एक मिनट, अभी लोगों को मिला भी नहीं। अरे देख के भी तो सही बोलो। व्याप्तवृत्ति स्वरूपस्य अतिरिक्तस्य अभ्युपगमात् तस्य अग्रे ग्रंथस्मृति भविष्यति। देखो वहाँ क्या अन्योन्याभावस्य व्याप्य वृत्तिता नियमवादी ने ये कहा था ना कि अन्योन्याभावांतर का अन्योन्याभाव है ना, मतलब अन्योन्याभावांतर मतलब अन्य अन्योन्याभाव। तो पहला अन्योन्याभाव है, ध्यान दीजिएगा, अव्याप्य वृत्ति मद का अन्योन्याभाव, ठीक है ना। तो उससे अन्य अन्योन्याभाव कौन हो जाएगा? व्याप्तवृत्ति मद का अन्योन्याभाव। हाँ, तो वही अन्योन्याभावांतर करके क्या अन्योन्याभाव, किसका अन्योन्याभाव लेना है? व्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव लेना, ठीक है ना। अरे ठीक है, अरे पहला अन्योन्याभाव, अरे उसी का प्रसंग चल रहा है ना, अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्याभाव का। अरे संयोगवत भेद ही चल रहा था ना, कपि संयोगी भेद ये सब चल रहा था। तो वही पहला संयोग अन्योन्याभाव करके रख लीजिए, अव्याप्य वृत्ति मत का अन्योन्याभाव रख लीजिए, ठीक। तो उससे अन्य अन्योन्याभाव कौन हो गया? तो वही अन्य अन्योन्याभाव अन्योन्याभावांतर, ये हो जाएगा ना। तो अन्योन्याभावांतर मतलब कौन अन्योन्याभाव लेना है? हाँ, उसका जो अत्यंता भाव है वो प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप भले हो जाए, प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपत्वेपि अव्याप्य वृत्ति मद का जो अन्योन्याभाव है, ठीक है ना, वो तो क्या होगा? अरे अतिरिक्त स्वरूप ही स्वीकार किया है, मतलब अतिरिक्त स्वरूप भी है। आया कि नहीं आया? आया। चलिए, तो यही तो बताए थे, कहाँ से भूल गए सब? हाँ, यही था। चलिए,
तो ये आया। ठीक, अभी देखिए यहाँ प्रकृति स्थल में आइए, यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अरे क्या लक्षण बनाने पर कहाँ पर अति अव्याप्ति आई, कैसे आई, विवेक पूरा बोल सकते हो? जी बोलो जल्दी, फटाफट बोलो। क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अव्याप्ति आई, कैसे आई? हाँ, यावंती निरुक्त साध्या भावत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरुक्त निर्वच्छिन्नाधिकरणता श्रेयाधिकरणानि तन्निष्ठ निर्वच्छिन्न वृत्तिमत भावीय हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतिकितावच्छेदकम स्थितितावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्ति ऐसा लक्षण बनाने पर हाँ, द्रव्यत्व भाववान संयोगवत भिन्नत्वात् इस स्थल में अव्याप्ति आएगी। हाँ, कैसे? क्योंकि साध्य साध्य है द्रव्यत्व भाव, साध्य भाव द्रव्यत्व भावा भाव द्रव्यत्व स्वरूप तस्य निरवच्छिन्नाधिकरणता द्रव्यनिष्ठा अधिकरणताश्रयाधिकरणानि यावन्ति अधिकरणानि जल पृथ्व्यादीनि जल द्रव्यम अधिकरणम द्रव्यम कर दो ना, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, और तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमत भाव इदानीम अपेक्षते। तन्निष्ठ अभाव कौन ले रहे थे? तन्निष्ठ अभाव करके कौन अभाव ले रहे थे? तन्निष्ठ अभाव संयोगवत भेदा भाव। हाँ, तन्निष्ठ अभाव करके वही हेतु का अभाव ले रहे थे ना, संयोगवत भिन्नत्वा भाव, संयोगवत भेदा भाव, यही ले रहे थे। और तन ये किम रूप होता है? संयोग स्वरूप होता है। तो द्रव्य में तन्निष्ठ अभाव तो हो जाएगा, अरे द्रव्य में मिल तो जाएगा ये संयोग स्वरूप अभाव, किंतु लेकिन वो निरवच्छिन्न वृत्तिमान नहीं होगा। इसलिए तो दोष आ रहा था, निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव नहीं होगा, तो ये कर दिया ना। चलिए, इसीलिए क्या हो गया, अव्याप्ति आई। अरे पहले हेतु का अभाव यदि यहाँ तन्निष्ठ अभाव करके आए तब जाके तदीय प्रतियोगितावच्छेदकम यदि हेतुतावच्छेदकम तदवत्वम जाए ना। तो चलिए यहाँ पर अव्याप्ति हो गई। ठीक, तो उसका उत्तर दे रहे, पढ़ो। इति वाच्यम न च वाच्यम की बात पढ़ो। अन्योन्या भावस्य व्याप्य वृत्तिता नियमनये अन्योन्या भावस्य भावो न प्रतियोगितावच्छेदिक स्वरूपः किंतु अतिरिक्तो व्याप्य वृत्ति। आया कि नहीं आया? अरे व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का जो अभाव होता है वो प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप नहीं होता है, ठीक है ना। किंतु अतिरिक्त स्वरूप व्याप्य वृत्ति ही होगा, अतिरिक्त स्वरूप। अरे व्याप्य वृत्ति था नियमवादी ने ये कह रहे हैं ना। चलिए, उसी के मत में ये सब विचार चल रहा है। वहाँ पर जो कहे थे वही बात है। अरे और कुछ अंतर नहीं, यदि वहाँ लगा हो तो ये तुरंत लग जाएगा। आया कि नहीं? तो अरे निकला क्या, व्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव, व्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का जो अत्यंता भाव होता है उसका वो तो प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप होता है होवे, किंतु अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का जो अत्यंता भाव होता है वो प्रति अतिरिक्त स्वरूप ही माना जाएगा। किसके मत में? अरे अन्योन्या भाव को क्या है, अव्याप्य वृत्ति था नियमवादी न ये, ठीक है ना। चलिए अभी देखिए यहाँ पर ये जो अन्योन्या भाव ले रहे हैं, अरे वहाँ कौन कहते हैं क्या अभाव करके, अरे तन्निष्ठ अभाव करके कौन अभाव लिया था? हाँ, फिर से घटा रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा, वही स्थल है। अव्याप्ति का वारण करना है अब हम लोगों को। साध्य द्रव्यत्वा भाव, साध्या भाव उसका निरवच्छिन्न अधिकरण कौन? द्रव्य हो जाएगा ना। चलिए द्रव्य हो गया। तन्निष्ठा भाव करके कौन अभाव ले रहे थे? ये कह रहे थे संयोगवद भिन्नत्वा भाव, संयोगवद भेदा भाव। ये किम स्वरूप होगा अब जब हमने ये मान लिया तब? क्योंकि ये संयोगवद भेदा भाव जो है ना, वो अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव है ना। संयोगवद भेदा भाव है ना। जी। तो ये अतिरिक्त स्वरूप ही माना जाएगा और व्याप्य वृत्ति ही मानेंगे। तो जब व्याप्य वृत्ति इसको मान लेंगे है ना,
अरे संयोग स्वरूप होगा तब तो ये सब दोष दिक्कत आती थी ना। अरे संयोग स्वरूप उसको यदि मान लेते प्रतियोगिता, तब वो कहते कि भाई ये निरवच्छिन्नतया वृत्तिमान नहीं होता है, ये सब बकवास कर रहे थे ना। लेकिन अब तो क्या कह दिया, अतिरिक्त स्वरूप ही होता है व्याप्य वृत्ति। तो जब अतिरिक्त स्वरूप और व्याप्य वृत्ति मान लिया तो अब तो इसका निरवच्छिन्न वृत्तिमान ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अभाव हो जाएगा। कौन? संयोगवद भिन्नत्वा भाव, ये भी बोला करो, आदत डालो। संयोगवद भिन्नत्वा भाव, ये हो जाएगा ना। अतिरिक्त स्वरूप व्याप्य वृत्ति होने के कारण निरवच्छिन्नतया वृत्तिमान हो गया, और द्रव्य में तो रहेगा ही ना। तो चलिए, तन्निष्ठ निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव करके कौन अभाव ले लिया? संयोगवद भिन्नत्वा भाव। एतादृश अभावीय प्रतियोगितावच्छेद कौन होगा? संयोगवद भिन्नत्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो वही संयोगवद भेदत्व कहिए चाहे संयोगवद भिन्नत्व कहिए, एक ही बात है। चलिए कोई बात नहीं, संयोगवद भिन्नत्व हो गया प्रतियोगितावच्छेदक। वही हेतुतावच्छेदक है कि नहीं है? है। तदवत्व कहाँ चला गया? संयोगवद भिन्नत्व में। तो लक्षण समन्वय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, यही उत्तर दिया, पढ़ो। अन्योन्याभावस्य व्याप्य वृत्तिता नियमनये अन्योन्याभावस्य भावो न प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपः किंतु अतिरिक्तो व्याप्य वृत्ति ही। हाँ, अतिरिक्त स्वरूप ही होगा। किसका? अरे भाई, अव्याप्य वृत्ति मत का ध्यान दीजिएगा। अन्योन्याभाव मतलब अव्याप्य वृत्ति मत का जो अन्योन्याभाव है उसका अभाव न प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप किंतु अतिरिक्त व्याप्य वृत्ति ही, अतिरिक्त स्वरूप ही होगा, व्याप्य वृत्ति होगा। ठीक है ना, ये कह दिया। क्यों भाई? अब देखिए, इसका वहाँ पर स्पष्टता नहीं किए थे ना। नहीं। अरे क्यों नहीं, ये सब क्यों मानना पड़ेगा? ये सब वहाँ पर नहीं ना विचार किए थे, बस नियम बता दिए केवल कि भाई ये व्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का अत्यंत अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप भले हो, लेकिन अव्याप्य वृत्ति मद का अन्योन्या भाव का अत्यंत अभाव अतिरिक्त स्वरूप ही होगा, व्याप्य वृत्ति होगा। यही कह दिया था नियम। और तच्च अग्रे स्फुटी भविष्यति कर दिया था ना। तो अग्रे मतलब बताए थे ना, अग्रे मतलब पुत्र चतुर्थ लक्षण है। तो बस आ गया अब वो काल जिसका आप अनेक जन्म से कर रहे थे ना प्रतीक्षा तो वो कल आ गया है, अब फूटित होने वाला है। तो चलिए, तो ये मान लिया। अब यदि ऐसा न माने, अरे यदि न माने, ये मतलब अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव के अत्यंत भाव को अतिरिक्त स्वरूप मानना चाहिए, ये कहा ना। लेकिन यदि न माने और तो क्या मानना पड़ेगा? प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप मान लेंगे, स्वरूप मानना पड़ेगा। तो यदि वही मानेंगे तो आपत्ति आएगी। तो वही देखा रहा है, देखो अब छूट हो रहा है, यहीं से पकड़ लो तो हो गया काम। अन्यथा मूलावच्छेदेन कपि संयोगी भेदा भाव भानानुपपत्ति। हे, बस यही रुक जाओ, बस यही आपत्ति है, ठीक है ना। अन्यथा मतलब यदि तो प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूप ही मान ले तो ये आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति दे रहे? मूलावच्छेदेन कपि संयोगी भेदा भाव भानानुपपत्ति हो जाएगी, ठीक है ना। अरे मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान, ये प्रतीति समझ लीजिए पहले। मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान, ठीक है ना। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। देखो, मूलावच्छिन्न जो वृक्ष है वो कैसा है? तो कपि संयोगी भेदा भाववान, ठीक है ना। अरे भेद को जो अव्याप्य वृत्ति मानते हैं उसके मत में ये सब चल रहा है, ठीक है ना। अरे उसी के मत में ये सब नियम कहा था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, भेद को जो व्याप्य वृत्ति मानता है उसके मत में। तो देखो क्या प्रतीति है, मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान, ये प्रतीति होनी चाहिए उसके मत में, लेकिन नहीं हो पाएगी। देखो समझो इस प्रतीति को। अब
मूलावच्छिन्न जो वृक्ष है वो कैसा है? जी। कपि संयोगी भेदा भाववान है, ठीक है ना। देखो कपि संयोगी ये तो वृक्ष होता है कि नहीं होता है? होता है। कपि संयोगी का भेद जो है वो कहाँ रहेगा? ये तो वृक्ष में नहीं न रहेगा। अरे व्यापी वृत्ति नियमवादी न है, गुणादि में रहेगा। नहीं रहेगा तो वृक्ष में कहाँ रहेगा? गुणादि में रहेगा। गुणादि में रहेगा, ठीक है ना। दूसरी जगह रहेगा ये तो वृक्ष को छोड़ करके। किसके मत में? अरे जो व्याप्य वृत्ति मानते हैं भेद को, उसके मत में चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कपि संयोगी ये तो वृक्ष हो गया, तो ये जो वृक्ष है वो कपि संयोगी भेद वाला न, भेद नहीं रहेगा ना। कपि संयोगी का भेद नहीं न होगा उसमें, तो कपि संयोगी भेदा भाव रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ये तो मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान। अरे कपि संयोगी भेद नहीं न रहा, नहीं रहा। व्याप्य वृत्ति जो मानते हैं भेद को, उसके मत के अनुसार। अरे ये तो वृक्ष कपि संयोगी हो गया। अरे चाहे मूलावच्छिन्न हो चाहे फूलावच्छिन्न हो, है ना। अरे फूल मतलब वो शाखा इत्यादि, ठीक है ना। तो मूलावच्छिन्न हो चाहे फूलावच्छिन्न हो, वृक्ष जो होगा वो कपि संयोगी ही हो रहा है ना। कपि संयोगी का भेद तो नहीं न रहेगा। व्याप्य वृत्ति जो भेद को मानते हैं उसके मत में नहीं हुआ, उसका मतलब कपि संयोगी भेद का अभाव रहेगा उसके। तो कपि संयोगी भेदा भाववान कौन हो गया? मूलावच्छिन्नो एतद् वृक्षः, मूलावच्छिन्न एतद् वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान। ये प्रतीति प्रमा प्रतीति है कि नहीं है उसके मत में? है। लेकिन ये प्रतीति नहीं हो पाएगी। कब? यदि आप उसको अतिरिक्त स्वरूप न मान करके अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्य भाव के अत्यंत भाव को प्रतियोगी अतिरिक्त स्वरूप न मान करके यदि प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप मान लेंगे तब, ठीक है ना। अरे कपि संयोगी भेदा भाव यदि अतिरिक्त स्वरूप नहीं मानेंगे, प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप मानेंगे तो किम रूप हो जाएगा? संयोग स्वरूप, कपि संयोग रूप हो जाएगा ना। कपि संयोग स्वरूप हो गया तो अब क्या होने लगेगा? इसका मतलब कि मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगवान, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अरे ये तो नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो व्याप्य वृत्तिता मानने वाले हैं, है ना, उसके मत में तो प्रतीति होनी चाहिए ना। अरे भेद को जो व्याप्य वृत्ति मानते हैं, सही से समझिए, मत करिए, केवल पदार्थ को पकड़िए। भेद को जो व्याप्य वृत्ति मानते हैं उसके मत में क्या प्रतीति होनी चाहिए? मूलावच्छिन्नो वृक्षः, मूलावच्छिन्नो वृक्षः बोलो ना, मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान, ये प्रतीति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कपि संयोगी एतद् वृक्ष है कि नहीं है। तो कपि संयोगी का भेद उसमें नहीं रहेगा। अरे व्याप्य वृत्ति वाले के मत में नहीं रहेगा, मतलब कपि संयोगी भेद का अभाव रहेगा, ठीक है ना। मूलावच्छिन्न वृक्ष हो चाहे कोई भी वृक्ष हो, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो उसके मत में प्रतीति प्रामाणिक प्रतीति होनी चाहिए। क्या? मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान होना चाहिए ना, होनी चाहिए। लेकिन यदि देखो इसको अतिरिक्त स्वरूप न मान करके प्रतियोगी स्वरूप मान लिया जाए कपि संयोगी भेदा भाव को, तो किम रूप हो जाएगा? प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप ना। तो किम रूप हो जाएगा? प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप हो जाएगा तो कपि संयोग स्वरूप, कपि संयोग स्वरूप हो जाएगा ना। तो कपि संयोग स्वरूप हो जाएगा तो मूलावच्छिन्नो वृक्ष कपि संयोगवान, ये बनता है क्या? नहीं होता, नहीं बन पाएगा ना, ये प्रतीति नहीं न हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। हाँ चलिए, तो ये प्रतीति की अनुपपत्ति हो जाएगी, यही कह रहे हैं, ठीक है ना। जी।
कब? यदि उसको क्या मान लेंगे? प्रतियोगिता अव्याप्य वृत्ति मत अन्योन्या भाव के अत्यंता भाव को यदि क्या मान लेंगे? प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप मानेंगे, अतिरिक्त स्वरूप नहीं मानेंगे, तो ये प्रतीति की अनुपपत्ति हो जाएगी। होगी कि नहीं? और जब अतिरिक्त स्वरूप मान लेंगे अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव के अत्यंता भाव को, जब अतिरिक्त स्वरूप मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे तब तो ये कपि संयोगी भेदा भाव किम रूप होगा? कपि संयोगी भेदा भाव रूप ही रहेगा ना, कपि संयोग स्वरूप नहीं न होगा। नहीं होगा तो कपि संयोगी भेद ये तो वृक्ष में नहीं न रहता है, नहीं रहता है, तो कपि संयोगी भेदा भाव रह जाएगा। अरे वो अतिरिक्त स्वरूप है व्याप्य वृत्ति मान करके, ठीक है ना? तो व्याप्य वृत्ति मानेंगे तो वे क्या? ये तो मूलावच्छिन्नो वृक्ष कपि संयोगी भेदा भाववान, ये प्रतीति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ, कब? जब अतिरिक्त स्वरूप मानेंगे तब। यदि नहीं मानेंगे तो ये प्रतीति नहीं बन पाएगी। यही तो कह रहे हैं। आया कि नहीं आया समझ में? तो यही स्फुटी भविष्यति कहा था। तो अब स्फुट हुआ हो तो भगवान की दया, नहीं हुआ हो तो बोलिए हो गया। चलो फिर पढ़ो। अन्यथा मूलावच्छेदेन कपि संयोगी भेदा भाव भानानुपपत्तेरिति। हाँ, बस यही रुको ना, पागल हो तुम, आगे पढ़ने जा रहे हो। कपि संयोगी भेदा भाव भानानुपपत्ते है अन्यथा, ठीक है ना? यदि नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? मूलावच्छेदेन ये तद वृक्ष कपि संयोगी भेदा भाववान, ये भान, ये प्रतीति। अरे भान मतलब क्या? वो बेभान भान, ये सब भान नहीं, प्रतीति, उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी, ठीक है ना? चलिए, कब? यदि प्रतियोगिता अवच्छेद अतिरिक्त स्वरूप न माने तब, ठीक है ना? क्योंकि तब प्रति कपि संयोग स्वरूप हो जाएगा और मूलावच्छिन्न ये तो वृक्ष कपि संयोग रूप होता नहीं, तो उसका भान नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब अतिरिक्त स्वरूप मान लेंगे तो प्रतीति बन जाएगी। चलिए यही का वही पढ़ लो, नच वाच्यम के बाद वाला पढ़ लो। अन्योन्या भावस्य नाट्य वृत्तिता नियमनये अन्योन्या भावस्य भावो न प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूपः किंतु अतिरिक्तो व्याप्य वृत्ति ही। व्याप्य वृत्ति ही आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ क्या करेंगे? अन्योन्या व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति में अन्योन्या भावस्य अत्यंता भाव है यदि अतिरिक्त स्वीक्रियते चेत। हाँ, अतिरिक्त स्वरूप न स्वीक्रियते, और क्या स्वीक्रियते? तो प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप स्वीक्रियते, ठीक है ना? तब ये दोष आएगा। देखो वही लिखा है वहाँ, अन्यथा विवृत्ति है सबके पास। हाँ, विवृत्ति में देखो अन्य थेति करके लिखा है कि नहीं लिखा है कुछ? जी, अन्य थेति से पढ़ो, अन्य थेति। अन्य थेति भेदस्य व्याप्य वृत्तित्ववादी मते कपि संयोगादि भेदा भावस्य कपि संयोगादि स्वरूपत्वे इत्यर्थः। आया कि नहीं आया? अरे व्याप्य वृत्तित्ववादी के मत में यदि अन्यथा मतलब क्या? कपि संयोग भेदा भाव जो है, कपि संयोगी भेदा भाव, उसको यदि कपि संयोग स्वरूप मान लेंगे, मतलब प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप मान लेंगे, अतिरिक्त स्वरूप नहीं मानेंगे, यही अन्यथा का अर्थ हुआ ना? हाँ, तो ये आप प्रतीति की अनुपत्ति होगी। कौन प्रतीति की अनुपत्ति होगी? ये प्रतीति की, ठीक है ना? तो देखो आगे वही लिखा है, मूल इत्यादि पढ़ो। मूल इत्यादि। अरे सब लोगों को विवृत्ति मिली कि नहीं मिली? और 110 पृष्ठ पे विवेक नहीं है पास में? नहीं, आ गई अब। हाँ, 110 पृष्ठ में देखो मूल इत्यादि, वहीं से पढ़ो। मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान इत्याकारक प्रतीत्यनुपत्तेः इत्यर्थः। हाँ, ठीक है ना? मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदा भाववान इत्याकारक प्रतीत्यनुपपत्ते है। अरे भानानुपपत्ते है का यही अर्थ है, ठीक है ना? प्रतीत्यनुपपत्ते है।
कौन प्रतीति की अनुपत्ति होगी? तो मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदाभावान इत्याकारक प्रतीति की अनुपपत्ति हो जाएगी। ठीक है ना? अब कैसे अनुपत्ति हो जाएगी तो पढ़ लो, 2 ही लाइन में बता दिए अच्छी तरह से, तो वही आप लोग समझ। जन्मते भेदस्य व्याप्य वृत्तित्वम् हाँ, तन्मते कपि संयोगी भेदो गुणादावेव वर्तते। लगा कि नहीं लगा? अरे जिसके मत में भेद क्या है? व्याप्य वृत्ति है। उसके मत में उसका संयोगी भेद, ठीक है ना? वो संयोगी भेद कहाँ रहेगा? गुणादि में ही रहेगा, क्योंकि कपि संयोगी तो द्रव्य हो ही गया ना, तो उसका भेद उसमें नहीं न रहेगा जब व्याप्य वृत्ति तो मान रहे उसके मत में। तो वही तो लिख रहे यन मते भेदस्य व्याप्य वृत्तित्वम तन्मते। एक कपि संयोगी का भेद कहाँ रहेगा? अरे कपि संयोगी द्रव्य में नहीं न रहेगा, गुणादि में ही रहेगा, तो वही लिखा गुणादो एव वर्तते। आगे बढ़ो। गुणादावेव वर्तते सुतरां तादृश भेदाभावस्य सर्वत्रैव द्रव्ये वर्तमानत्वं निर्विवादमेव। ध्यान दो, सुतराम। अरे देखिए उस कपि संयोगी का भेद कहाँ रहा? अरे गुणादि में ही रहेगा ना, और उसका अभाव, कपि संयोगी भेद का अभाव सर्वत्रैव द्रव्ये, अरे द्रव्य में रहेगा ना। अरे भेद गुणादि में रहा, उस भेद का अभाव कहाँ रहेगा? द्रव्ये वर्तमानत्वम निर्विवादम। कैसा मत है? अरे भेदस्य व्याप्य वृत्तिता नियमवादिनये। आया कि नहीं आया? निर्विवादमेव एवंच तादृश भेदाभावो यदि कपि संयोग स्वरूपः। अब देखो, यदि वो भेदाभाव, रुक के पढ़ो, पागल की तरह पढ़े मत जाओ, पदार्थ को समझना है, पोंपो नहीं करना है। तो निर्विवादमेव, ये तो समझ में आ गया, कपि संयोगी भेदाभाव द्रव्य में ही रहेगा। ठीक। अब यदि वो कपि संयोगी भेदाभाव है, वो क्या हो जाए? प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप हो जाए, मतलब कपि संयोग स्वरूप हो जाए। तो मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी भेदाभावान, ये प्रत्यय प्रतीति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि कपि संयोग स्वरूप हो जाएगा। तो मूलावच्छिन्न वृक्ष कहाँ कपि संयोग वाला होता है? नहीं होता है। तो कपि संयोगी भेदाभावान इति प्रत्यय प्रतीति ही, यही होता है ना। और प्रतिपूर्वक ईण धातु से वो अप्रत्यय करेंगे आजादी, तो अप्रत्यय और 3 करेंगे तो प्रतीति ही। तो ये सब प्रत्यय प्रतीति एवं भवितुम नारहति। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रतीति की अनुपत्ति होगी। तो कपि संयोग क्यों न प्रतीति नहीं हो सकती? तो ये उत्तर दे रहा है, कपि संयोगस्य मूलावच्छेदन वृक्षे असत्वात्। आया कि नहीं आया? इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा? अस्मात् कारणात् आपको मानना पड़ेगा कि जो ये कपि संयोगी भेदाभाव है, ये मतलब अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का जो अत्यंताभाव है वो अतिरिक्त ही है, अतिरिक्त स्वरूप होता है, ये मानना पड़ेगा। ठीक, तब ये उत्पत्ति, ये प्रतीति बन जाएगी। कौन प्रतीति बन जाएगी? हाँ, तो चलिए ये प्रतीति ही ध्यान में रखिएगा, इसी के ऊपर सब टिका हुआ है। ठीक, चलिए तो स्फुट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो अव्याप्य वृत्ति मद अन्योन्या भाव का अत्यंताभाव अतिरिक्त स्वरूप होता है। महाराज जी आया कि नहीं आया समझ में? आया, समझ में आया। स्पष्ट रखिए, ठीक है ना, वरना इसमें घूम जाते हैं लोग, पकड़ नहीं पाते, इधर उधर कर देते हैं, कहाँ चला जाता है। चलिए, तो ये प्रतीति को ध्यान में रख के ही कर दिया, तो ये निकल गया। अब यहाँ हमारी अव्याप्ति लगी थी, उसका वारण करना है ना। अरे कहाँ अव्याप्ति दी थी? द्रव्यत्वाभावान संयोगवत भिन्नत्वात्। यहाँ अव्याप्ति का वारण करो विवेक, चलो बोलो धीरे धीरे। साध्य द्रव्यत्वाभावः द्रव्यत्वाभावः द्रव्यत्व स्वरूपः तस्य निर्वच्छिन्नाधिकरणं द्रव्यम्। तन्निष्ठा भावः
तन्निष्ठा भाव संयोगवत भेदा भाव। संयोगवद भिन्नत्वा भाव चाहे संयोगवद भेदा भाव, एक ही बात है। और अब ये किम रूप होगा? अरे संयोगवद भेदा भाव हाँ किम रूप होगा? अभाव स्वरूप होगा। हाँ अतिरिक्त स्वरूप ही होगा। अरे कब तो संयोग स्वरूप नहीं ना होगा? नहीं होगा, क्योंकि अव्यापी वृत्ति मद अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव है ना, तो ये अतिरिक्त स्वरूप ही होगा। तो जब अतिरिक्त स्वरूप होगा और व्याप्य वृत्ति होगा तो निरवच्छिन्न वृत्ति मद अभाव करके अभाव ले सकते हैं ना द्रव्य में? ले सकते हैं। कौन अभाव? संयोगवद भिन्नत्वा भाव तादृश अभावी प्रतियोगितावच्छेदकम और तदेव हेतुतावच्छेदकम अस्ति न वा? संयोगवद भिन्नत्वम अस्ति तद्वत्वस्य संयोगवद भिन्नत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। चलिए तो वारण कर दिया ना। अरे संयोगवद भिन्नत्व भाव जो था वो कभी संयोग स्वरूप हो रहा था तभी तो दोष आ रहा था। अब अतिरिक्त स्वरूप मान लिया तो कहाँ दोष आएगा? तो इति के बाद पढ़ो, इति के बाद पढ़ना जी। अपर पढ़ो ना पागल। अन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तिता नियमनये अन्योन्याभावस्य भावो न प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपः किंतु अतिरिक्तो व्याप्यवृत्ति ही। चलो हो गया। यदि नहीं मानते ऐसे तो मूलावच्छेद न कपि संयोगा भेदा भावानुपत्ति होगी, ये भी समझ में आ गया। बस यहाँ से इति आया, यहाँ से पढ़ो। संयोगवद भिन्नत्वाभावस्यापि निरवच्छिन्न वृत्तिमत्वात्। हाँ आया ना ये। अब वहाँ न च वाच्यम का उत्तर ये है, न च वाच्यम में यहाँ तक आएगा। ठीक है ना? क्यों न च वाच्यम? तो संयोगवद भिन्नत्वा भावस्यापि निरवच्छिन्न वृत्तिमत्वात्। लेकिन कब? तो ये सब बीच में बताना पड़ा कि वो अतिरिक्त स्वरूप ही मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो ये समस्या आएगी, है ना? तो अतिरिक्त स्वरूप मान लेंगे तो निरवच्छिन्न वृत्ति था इसकी भी हो जाएगी। तो निरवच्छिन्न वृत्तिमान अभाव करके संयोगवद भिन्नत्वा भाव भी ले सकते हैं। अतः न अतिव्याप्ति थी न च वाच्यम। आया कि नहीं आया विवेक? आ गया। चलिए ये कर दिया। ठीक, चलिए बस इतना रखो, इतना लगा के आओ तब जाके होगा। ठीक है ना? हाँ चलिए सरल। लेकिन ये स्फुट हुआ ना, वहाँ पर केवल नियम करके बता दिया था, यहाँ पर युक्ति से सिद्ध कर दिया। ठीक है ना? ये मानना पड़ेगा। चलिए वरना वो प्रतीति की अनुपत्ति हो जाएगी। ध्यान रखना, वेदस्य व्याप्य वृत्ति था नियमवादी न, ये बात का है। ठीक, चलिए इसको अच्छी तरह से लगा के आइए तब जाके फिर आगे लगेगा। ठीक, चलिए रखा जाए। याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुजयुगं तस्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः।